आज हम लोग बेसिक्स का 5th लेक्चर्स लेंगे। आज का लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा। यह जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ 11th में तो यूज होगा ही, ज्यादातर 12th क्लासेस में ज्यादा यूज होता है ये कंसेप्ट। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो। आप देखेंगे ट्रिगोमेट्री में काफी यूज होगा कंपोनेंटो डिविडेंडो। और फिर मैं इनइक्वालिटीज के बारे में आपको बताऊंगा, इंटरवल्स और इनइक्वालिटी। सो लेक्चर्स आज का कुछ लंबा होने वाला है, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप काफी एंजॉय करेंगे और काफी कुछ आप लर्न करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स, इट्स नॉट अ मूवी इंटरवल, ये इंटरवल डिफरेंट होगा। देखिए इंटरवल के बारे में जो हम लोग लर्न करेंगे, 4 तरह के इंटरवल होते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको, इंटरवल काफी जगह यूज होगा कैलकुलस में। जितने भी इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम है, देखिए इन इक्वेशंस और इक्वेशंस आप फर्क समझ रहे होंगे। इक्वेशंस होता है इक्वल का साइन, और इन इक्वेशंस को ही हम लोग इनइक्वालिटीज कहते हैं। जहां पे कोई भी इक्वेशंस ग्रेटर और लेस से कनेक्टेड होगा, उसको हम लोग इनइक्वेशंस कहेंगे। तो वहां पे वाइडली यूज होगा इंटरवल्स के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। इंटरवल्स काफी यूज होगा डोमेन के प्रॉब्लम में। आपको आपको रेंज फाइंड आउट करेंगे तो उसमें काफी यूज होगा आपको इंटरवल्स का। सो फंक्शंस में आप देखेंगे इंटरवल्स काफी यूजफुल होगा। देखिए इंटरवल्स होता क्या है, इंटरवल्स जनरली हम लोग यूज करते हैं इनइक्वालिटीज, डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम में। 4 टाइप का इंटरवल होता है। पहला होता है ओपन इंटरवल। अब देखिए जनरली आप लोग लोअर क्लासेस में इस तरह से लिखते हैं, एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए टू बी, एक्स अगर लाई कर रहा है ए टू बी, इस तरह से हम लोग लिखते थे। लेकिन आप इस तरह से भी लिखेंगे, लेकिन क्या होगा कि ये टाइप करने में आप देखेंगे कि कीवर्ड पे जो पहले टाइपिस्ट होता था, अभी भी आपको हाई कोर्ट सब में यूज होता है, तो ये ग्रेटर और लेस बहुत कम यूज होता था। तो टाइपिंग में प्रॉब्लम होता था। क्या किया गया, इस नोटेशंस को ब्रैकेट आप अगर देखेंगे तो हर एक जगह आपको टाइपिंग में मिलेगा, इवन कंप्यूटर कीबोर्ड में भी आपको दिखेगा। तो इसको रिप्लेस किया गया, इससे बोला कि ये लिखा हो तो हम ये लिखेंगे, इसका मीनिंग एक ही होगा। और इसी ब्रैकेट को नाम दिया इंटरवल। इसको लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। छोटी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, 2 तरह से डिनोट करते हैं इंटरवल को। एक तो छोटी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और लोग कुछ इस तरह से भी लिखता है। बहुत सारे फॉरेन राइटर बुक में इस तरह से भी लिखा आपको मिलेगा। तो इंटरवल्स का मतलब क्या होगा कि एक्स अगर ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, इसको हम इस तरह से अगर लिखेंगे, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, यानी छोटी ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होगा, कहीं पे भी आपको ये लिखा मिलता है तो इसका मतलब होगा सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी के बीच का सारा वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है ए और बीच के सारे वैल्यू है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं है ए और बी को छोड़ करके। अगर इसको नंबर लाइंस पे डिनोट करेंगे तो क्या होगा, नंबर लाइंस पर अगर डिनोट करेंगे तो ये मान लीजिए ए और ये बी, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहां मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए जो है लेसर है बी से, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं ए लेसर है बी से, यानी ए छोटा है बी बड़ा है। तो नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग नंबर को लिखते हैं, तो पहले ए लिखेंगे उसके बाद बी लिखेंगे। अब ये कहता है कि एक्स जो लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, यानी यहां क्या होगा, ए नहीं होगा और बी नहीं होगा। तो जनरली इसको नंबर लाइंस पे हॉलो सर्किल से डिनोट करेंगे, ठीक है। हॉलो सर्किल ये डिनोट कर रहा है कि ए और बी एक्सक्लूडेड है, और ये लाइन डिनोट कर रहा है ए और बी के बीच का सारा वैल्यू लिया जा रहा है। तो जब भी x बिलोंग्स टू ए टू बी, इसको इस छोटी ब्रैकेट को हम लोग छोटी ब्रैकेट ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये छोटी ब्रैकेट होगा, ठीक है। और इसका मीनिंग यही होगा कि x का जो वैल्यू है ए और बी के बीच का सारा वैल्यू है, लेकिन ए और बी नहीं है। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, एक लाइन से दिखाएंगे, और ए और बी अगर एक्सक्लूडेड है तो इसको आप हॉलो सर्किल से दिखाएंगे। हॉलो सर्किल ये डिनोट करेगा कि ए और बी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। उसी तरह से होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, जैसे एक्स बिलोंग कर रहा है ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे एक्स पे ए और बी पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, बड़ी ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है क्लोज इंटरवल को। जैसे इस तरह से डिनोट करेंगे, x बिलोंग्स टू ए टू बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग ये होगा कि x का सारा वैल्यू होगा द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि जब भी आप इस ब्रैकेट का यूज करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का, इसका मतलब ये होगा कि x का सारा वैल्यू होगा, ए और बी के बीच के सारे वैल्यू होंगे, लेकिन वो भी वैल्यू होगा जो ए और बी एंड पॉइंट भी होगा आपको, तो उसमें ये भी इंक्लूडेड होगा। तो जब भी आप इस ब्रैकेट को मैथ में आप देखेंगे, इसका मतलब होगा कि हम ए और बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर छोटी ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं तो ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस होगा, छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे तो एंड पॉइंट नहीं होगा,
और क्लोज ब्रैकेट का यानी बड़ी ब्रैकेट का अगर हम लोग यूज करते हैं, उसका मीनिंग ये होगा कि एंड पॉइंट भी ले रहे हैं। अगर इसको नंबर लाइंस पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे नंबर लाइंस पे? ये प्लस इन्फिनिटी होगा माइनस इन्फिनिटी। मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, कि ए और बी के बीच का सारा वैल्यू लेना है और ए और बी भी लेना है। तो जब भी हम दिखाएंगे तो इसको डार्क सर्किल से दिखाएंगे, ठीक है? यहाँ पे डार्क सर्किल, और देखेंगे बहुत सारे बुक सब में भी आपको इसी तरह से नोटेशंस मिलेगा। तो डार्क सर्किल ये इंडिकेट कर रहा है कि ए और बी को भी क्या कर रहे हैं हम, इंक्लूड कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ए से बी के बीच का सारा वैल्यू तो है ही। तो क्लोज इंटरवल हो गया, इक्वल का अगर साइन है तो बड़ी ब्रैकेट, अगर ओपन इंटरवल का मतलब हो गया एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेगा। दोनों ही केसेस में ए और बी के बीच का सारा वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है? ये हो गया क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, तीसरा टाइप ऑफ इंटरवल जो होगा सेमी ओपन, मतलब ए पे ओपन होगा, और सेमी क्लोज का मतलब बी पे क्लोज होगा, इक्वल का साइन होगा। क्लोज मतलब हो गया इक्वल, ओपन मतलब हो गया इक्वल का साइन नहीं है। जैसे यहां पे क्या हो गया, ए पे ओपन है, ए पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए सेमी ओपन हो गया, और यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए सेमी क्लोज हो गया। तो सेमी सेमी मतलब आधा ओपन है आधा क्लोज है। इसको अगर हम दिखाना हो इंटरवल के टर्म में, तो इंटरवल के टर्म में कैसे दिखाएंगे? ए पे ओपन रहना चाहिए तो इसलिए छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, और कॉमा करके बी पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बी पे इक्वल का साइन है। जब भी कहीं पे ये लिखा हुआ दिखता है आपको, इस तरह से अगर लिखा हुआ दिखता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी। ए को एक्सक्लूड करना है और बी को क्या करना है? इंक्लूड करना है, ठीक है? इसको अगर नंबर लाइंस पे दिखाएंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये प्लस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये ए हो गया, ये बी होगा। और ये ए को एक्सक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करना है। तो ए पे क्या करेंगे? हॉलो सर्किल लगाएंगे, और बी पे आप डार्क सर्किल लगाएंगे। इसका मतलब होगा कि ए से बी के बीच का सारा वैल्यू ले रहे हैं, ए को छोड़ रहे हैं और बी को इंक्लूड कर रहे हैं। ये हो गया सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तीसरा टाइप इंटरवल इस तरह से आपको दिखेगा। चौथा टाइप जो होता है सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल। यहां पे मतलब इक्वल का साइन होगा, यहां पे आपको इक्वल का साइन नहीं होगा, यानी इक्वल का साइन है तो क्लोज हो गया, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन हो गया, यानी सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। इसको हम दिखाएंगे इंटरवल के टर्म में, तो कैसे दिखाएंगे? ए टू बी, ए पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ए को इंक्लूड कर रहे हैं, और बी पे छोटी ब्रैकेट लगा रहे हैं, दैट मींस बी जो है इंक्लूडेड नहीं है। वही लिखा होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, यानी बड़ी ब्रैकेट लग गया तो ए पे इंक्लूड कर रहे हैं और बी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। नंबर लाइंस पे अगर इसको दिखाएंगे इस इंटरवल को, तो कैसे दिखाएंगे? ए को इंक्लूड करना है, यानी ए पे डार्क सर्किल लेना है और बी पे हॉलो सर्किल। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे आपको। तो मुझे लगता है कि डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, या सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जनरली हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा, और कहीं पे ये लिखा होगा इसका मीनिंग एक ही होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे मन होगा हम ये लिखेंगे, जहां पे मन होगा ये लिखेंगे। तो कहीं पे भी लिखा होगा तो इसका मीनिंग एक ही होगा। अगर ये लिखा हुआ तो ये लिखेंगे। मान लीजिए कहीं पे अगर ये लिखा हुआ आपको मिलता है तो हम ये लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 से, मान लीजिए x 3 है, इसको इंटरवल के टर्म में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? 2 से 3, क्योंकि इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 2 से 5, इसको दिखाना इंटरवल के टर्म में तो कैसे दिखाएंगे? 2 पे ओपन है और 5 पे क्लोज है, ये जगह 2 से 5, इस पे ओपन हो जाएगा, 5 पे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे, चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंटरवल को हम लोग कैसे ध्यान रखना है। तो ये जो मैं 5 लिखा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको डिनोट करेंगे। देखिए, जब भी आपको x ग्रेटर देन a दिखता है, इसको अगर इंटरवल के टर्म में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी लिखेंगे आप। a से ज्यादा कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे a पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। और ध्यान रखना है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे छोटी ब्रैकेट ही लगाएंगे, यानी ओपन इंटरवल ही होगा। इन्फिनिटी को कभी भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्फिनिटी को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। इन्फिनिटी पे ऑलवेज क्या होगा? ओपन का ही साइन लगाएंगे। तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट लगाए हैं, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन का साइन लगाना हो। अब देखिए, यहाँ x लेस देन b है, तो b से छोटा है, तो कितना छोटा जाएंगे? b से छोटा है मतलब माइनस इन्फिनिटी है, इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से b।
एक चीज ध्यान रखना है, B2 माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू छोटा होगा लेसर होगा, जो वैल्यू छोटा होगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे और जो वैल्यू बड़ा होगा उसको राइट साइड लिखेंगे। तो बी लेसर है, तो बी लेसर है तो कितना लेसर है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि सबसे लेसर वैल्यू जो होगा वो आप माइनस इन्फिनिटी एज्यूम कर सकते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आ सकता है, बी तक आ सकता है। क्योंकि बी पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए यहाँ पे आप छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। और अभी जस्ट मैं कमेंट किया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे ऑलवेज क्या होगा, छोटी ब्रैकेट ही लगाएंगे, ओपन इंटरवल का ही साइन लगाएंगे। यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमेशा एक्सक्लूड ही करेंगे, इंक्लूड कभी नहीं करेंगे। जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब भी आपको लिखा रहा कहीं पे दिखता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मीनिंग होगा कि x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ओपन इंटरवल। और जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू a है, अगर इसको इंटरवल के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a टू इन्फिनिटी। यानी इक्वल का साइन अगर यहाँ पे है तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इन्फिनिटी पे तो हम लोग छोटी ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा को एक्सक्लूड कर रखना है। अब जैसे b से लेस है या इक्वल है, तो बताइए b से लेस है तो कितना लेस है, माइनस इन्फिनिटी। यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से b लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा छोटी ब्रैकेट होगा, और क्योंकि b पे इक्वल का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे। यानी b क्या होगा, इंक्लूडेड है। अगर इसको नंबर लाइंस में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, b कहीं यहाँ पे होगा और माइनस इन्फिनिटी से लेस और b पे इक्वल, कुछ इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइंस पे। यानी माइनस इन्फिनिटी से b होगा, माइनस इन्फिनिटी से b, क्योंकि b पे डार्क सर्किल लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन है। तो इस तरह से ये 5 इनइक्वालिटीज, ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर लेस, और यहीं पे अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब होगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे। देखिए कुछ मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, इसको मुझे डिनोट करना है कि इंटरवल के टर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू है, कुछ इस टाइप से है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी पे ओपन होगा, और क्योंकि इक्वल का साइन है तो 2 पे बड़ी ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, यानी 2 से इन्फिनिटी। नंबर लाइंस पे अगर इसको डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट कर सकते हैं, 2 से इन्फिनिटी, यानी 2 को लेना है और कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड रहेगा हमेशा, इसलिए यहाँ पे हॉलो सर्किल लगाएंगे और 2 पे डार्क सर्किल। जैसे यहाँ x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 का मतलब होगा कि कितना छोटा, x लेस देन माइनस 2 है, सॉरी x लेस देन माइनस 2 है, तो माइनस 2 से लेसर क्या हो सकता है, माइनस 2 से लेसर माइनस इन्फिनिटी होगा। यानी इसको लिखेंगे हम माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, इस पे छोटी ब्रैकेट होगा, और माइनस 2 पे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट, इसको एक्सक्लूड करेंगे। बताइए इसको अगर नंबर लाइंस में दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं, सो माइनस 2 से लेस, तो माइनस 2 से लेस जो होगा यहाँ पर आएगा और माइनस इन्फिनिटी तक, और दोनों पे होलो सर्किल लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, माइनस 2 पे तो है नहीं, और इन्फिनिटी माइनस 2 इन्फिनिटी पे तो आपको ऑलवेज क्या करना है, ओपन इंटरवल का ही साइन लेना है, यानी एक्सक्लूड रखना है माइनस इन्फिनिटी को। जैसे इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाना है x लेस देन माइनस 2 है और x ग्रेटर देन 2, इसको इंटरवल के टर्म में लिखना है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। और जब भी कभी भी मैथ में आपको और दिखता है, और का मतलब यूनियन होगा, ठीक है, और को हम लोग यूनियन बोलते हैं, सेट थियरी में हम पढ़ाएं आपको 11th में, यूनियन डिनोट करते हैं। वैसे भी सेट रिलेशंस फंक्शन में देखेंगे ये सब नोटेशन ज्यादातर 11th में। तो यूनियन से डिनोट किया जाता है और से, और फिर क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब 2 से इन्फिनिटी। सो बिलोंग्स टू 2 बार नहीं लिखना आपको, x एक ही बार लिखना है, ठीक है, x बिलोंग्स टू एक ही बार लिखना है, और फिर क्या लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, यूनियन लिखना है, और की जगह यूनियन हो जाएगा, और 2 से इन्फिनिटी। फिर यहाँ x मेंशन नहीं करना है, x एक ही बार आपको लिखना है, यानी x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये हो गया इंटरवल के टर्म में, ये हो गया इनइक्वालिटीज के टर्म में। तो या तो ये लिखे या ये लिखे, मीनिंग एक ही होगा। बताइए इसको अगर इंटरवल के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस 5/2 और x बिलोंग्स टू 2 से 5, तो क्या लिखेंगे, x लेस देन, यानी लेस है कितना है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5/2 हो जाएगा, इस पे ओपन होगा, माइनस 5/2 पे इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल होगा, और यूनियन क्योंकि और है तो यूनियन हो जाएगा 2 से 5, यानी 2 से 5, 2 पे क्लोज लगाएंगे, 5 पे ओपन। फिर यहाँ आपको x नहीं लिखना है, x एक ही बार लिखना है, वैसे यहाँ x 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप x इंटरवल के टर्म में लिख रहे हैं तो x एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे, सो x एक ही बार लिखेंगे। तो जब भी एक से ज्यादा आपको इनइक्वालिटीज है तो उसको क्या करना है, आपको यूनियन से कनेक्ट कर देना है। जैसे और ऐसे हो सकता है कि 3 इनइक्वालिटीज लिखा हुआ हो और ये सारे इनइक्वालिटीज और से कनेक्टेड हो,
तो जब भी आप इंटरवल के टर्म में लिखने जा रहे हैं तो x बिलोंग्स टू और लिखते जाएंगे, यूनियन करके लिख देंगे। सो x एक ही बार लिखना है आपको इंटरवल के टर्म में। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, -2 से 5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर दिखाना हो इसको इंटरवल के टर्म में तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 5, और क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटी ब्रैकेट, और यूनियन और 3 से ग्रेटर। 3 से ग्रेटर तो कहां तक जाएगा, 3 से इंफिनिटी तक जाएगा। तो यहां से 3 से इंफिनिटी लिख सकते हैं, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जैसे इसको लिखना हो इंटरवल के टर्म में तो बताइए कैसे लिखेंगे। जैसे -2 से 3 लिखेंगे, और -2 पे इक्वल का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, और ये और है, और का मतलब यूनियन हो जाएगा। और 7 to 10, तो 7 to 10, तो 7 पे ओपन होगा और 10 पे क्लोज होगा। इस तरह से इंटरवल के टर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए गौर करेंगे, यहाँ पे मैं और लिखा हूं तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब और लिखा होगा तो आपको क्या करना है, यूनियन से इस सबको यूनियन से कनेक्ट कर देना है। लेकिन जब भी आपको एंड रहता है, जब भी आप एंड रहेगा तो दोनों इनइक्वालिटीज का आप इंटरसेक्शंस लेंगे। इंटरसेक्शंस का मतलब कॉमन वैल्यू लेंगे। देखिए कैसे हम इंटरसेक्शंस लेते हैं। मेथड ये होगा कि जब भी दो इनइक्वालिटीज एंड के टर्म में कनेक्टेड होता है तो सारे को क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइंस पे प्लॉट कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको प्लॉट करेंगे। तो बताइए -2, 10, 7, 4 पाई में सबसे छोटा -2 होगा तो -2 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 होगा, और 4 पाई जो होगा, बेसिकली पाई का वैल्यू 3.14 होता है। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 12 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा ये 10 है, तो 10 पहले आएगा नंबर लाइंस पे, और फिर उसके बाद 4 पाई आएगा। तो सारे नंबर्स को क्या करेंगे, सबसे नंबर लाइंस पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये x बोल रहा है कि -2 से 10 होना चाहिए, तो -2 पे क्लोज और 10 पे ओपन, ये बोल रहा है। फर्स्ट इनइक्वालिटी बोल रहा है कि सारा नंबर्स लेना है -2 से 10, -2 को इंक्लूड करना है, 10 को एक्सक्लूड करना है। तो 10 को एक्सक्लूड करना है तो यहाँ हॉलो सर्किल रखेंगे, और -2 को इंक्लूड करना है तो यहाँ डार्क सर्किल रखेंगे, ठीक है। अब सेकंड इनइक्वालिटी बोल रहा है कि 7 से 4 पाई लेना है, तो 7 इंक्लूड करना है और 4 पाई को एक्सक्लूड करना है, ये होगा 7 से 4 पाई। तो जब भी आपको एंड का कनेक्शन होगा तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज के जितने भी वैल्यूज हैं उसको सिंगल नंबर लाइन पे, सिंगल नंबर लाइन पे, दो नंबर लाइन पे नहीं, सिंगल नंबर लाइन पे सारे वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे। जैसे -2, 7, 10, 4 पाई मैंने प्लॉट कर दिया। और फर्स्ट इनइक्वालिटीज बोल रहा है कि -2 से 10 लेना है, -2 लेना है, 10 नहीं लेना है, तो मैंने दिखा दिया नंबर लाइन पे। और 7 से 4 पाई लेना है, तो 7 को लेना है तो डार्क सर्किल से दिखा दिया, और 4 पाई नहीं लेना है तो मैंने हॉलो सर्किल से दिखा दिया। और जब भी एंड का कनेक्शन होगा तो दोनों में कॉमन वैल्यू लेना है। तो आप कॉमन कैसे लेंगे, तो जैसे दोनों लाइन जहां पे कॉमन दिखेगा वो उसका आंसर होगा। तो दोनों कॉमन लाइन 7 से 10 दिख रहा है तो 7 से 10 दिखेगा, और 7 पे क्योंकि डार्क सर्किल है और 10 पे हॉलो सर्किल है, तो जहां पे 7 दोनों जगह होगा, जैसे सेट थ्योरी में क्या होता है, दो सेट में 2 और 2 दोनों अगर रहता है तो हम इंक्लूड करते हैं। और दो सेट अगर मान लीजिए ए और बी है, उसमें 2 अगर एक सेट में है और 2 नंबर दूसरे सेट में नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो नहीं लेते हैं। इसलिए जब भी आपको इंटरसेक्शंस लेना है तो दोनों सेट में वो वैल्यू होना चाहिए। तो 7 दोनों में है क्योंकि 7 इसमें इक्वल है और 7 ऑब्वियसली इसके बीच में है। तो क्या करेंगे, जहां पे भी डार्क सर्किल होगा तो वहां आपको क्लोज लेना है, और जहां हॉलो सर्किल है वहां ओपन लिख देना है। तो मतलब जब भी आपको ये लिखा होगा, जब भी आपको ये लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये होगा, यानी x बिलोंग कर रहा है 7 से 10, 7 क्लोज 10 ओपन। तो देखता हूं कुछ एग्जांपल इस पे और भी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस पे कि इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, किसी इनइक्वालिटीज को इंटरवल के टर्म में कैसे लिखेंगे। हाउ टू राइट इनटू इंटरवल्स। जैसे दे रहा हूं कि x बिलोंग्स कर रहा है -6 to 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको लिखना है इंटरवल के टर्म में। तो बताइए -6 से 10 क्या होगा, -6 से 10 ये होगा -6, और कहीं ना कहीं 10 यहां पे लिख दे रहा हूं, तो नंबर लाइंस पे डिनोट करेंगे तो -6 to 10 ये होगा, ठीक है। इसके बीच में लेना है, -6 से 10 के बीच में लेना है, -6 और 10 नहीं लेना है। और बोला नेचुरल होना चाहिए, तो बताइए नेचुरल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नेचुरल होगा।
सो नेचुरल नंबर जो होगा -6 से 10 के बीच में ये होगा। और यहाँ और का कनेक्शन, सॉरी एंड मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ एंड ले लेता हूँ। तो दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शंस लेंगे। तो बताइए इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, बोल रहा है कि -6 से 10 होना चाहिए, लेकिन x क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो -6 से 10 के बीच में नेचुरल क्या हो सकता है, वो नेचुरल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 पे तो इक्वल का साइन है नहीं, इसलिए 1 से लेकर के 9 तक लेंगे। और जब भी डिस्क्रीट वैल्यू को जब भी दिखाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब डिस्क्रीट वैल्यू है, तो उसको आप कर्ली ब्रैकेट से दिखाएंगे, जैसे सेट थ्योरी में हम लोग दिखाते हैं। तो इसमें टोटल वैल्यू जो है 9 वैल्यूज ही है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि -6 से 10 के बीच में क्या होगा, कितने वैल्यू होंगे, तो इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, कंटिन्यूअस वैल्यू। इंटरवल जनरली हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां वैल्यू क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। जब भी वैल्यू 2 है, 5 है, 7 है, मतलब ये सब डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट वैल्यू को हम लोग इंटरवल से डिनोट करेंगे। इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे इंटरवल को। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन ये इसका आंसर होगा। जैसे ये बोला है कि x बिलोंग्स टू 1 2 3, मतलब इसमें इस सेट में 3 ही वैल्यू है, और इस सेट में -5 से 2 इनफाइनाइट वैल्यूज होगा। सो कंटिन्यूअस वैल्यू है, -2 -5 से 2 सारे वैल्यू लेना है। इस दोनों में क्या है, एंड का कनेक्शन है, इंटरसेक्शन है। तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेने के लिए -5 यहां हो गया और फिर 2 यहां पे हो गया, तो -5 से 2 बोल रहा है सारा वैल्यू लेने के लिए। लेकिन बोल रहा है कि x 1 2 3 है, तो बताइए 1 यहां पे होगा, 2 ले चुके हैं, तो 3 कहीं ना कहीं आगे होगा। तो बोला है कि x सिर्फ 1 लेना है, यानी तो 2 लेना है, दो ही वैल्यू लेना है, नहीं 3 भी लेना है। तो बताइए दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में इंटरसेक्शन जो होगा वो बेसिकली 1 और 2 होगा, क्योंकि 1 और 2 ऐसा वैल्यू है जो इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 एक्सीड कर जाएगा, 2 तक ही लेना है, 2 से लेसर ही लेना है। तो 3 जो होता है 2 से लेसर तो होगा नहीं, इसलिए दोनों का कॉमन वैल्यू क्या होगा, 1 और 2 होगा। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना था। ये हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है। अब जैसे देखिए थर्ड में भी एंड का कनेक्शन है, तो जब भी एंड का कनेक्शन होगा तो एक फिक्स मेथड होगा कि सारे वैल्यू को अब क्या करना है, सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताइए -5 सबसे पहले छोटा होगा, -5/2 क्या होता है, 3.14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.57 आएगा निगेटिव में, फिर -5/2 उसके बाद आएगा, और फिर उसके बाद जो पॉजिटिव वैल्यू है 5 और 20 आएगा। तो मैंने सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट करके, ये बोल रहा है -5 से 20 लेने के लिए, -5 और 20 नहीं लेना है, इसलिए हॉलो सर्किल से डिनोट करेंगे। और ये कह रहा है कि -5/2 से 5 लेना है, तो -5/2 नहीं लेना है और 5 इंक्लूड करना है। तो इसमें एंड का कनेक्शन है, यानी कॉमन वैल्यू लेना है। तो बताइए दोनों कॉमन लाइन क्या होगा, x बिलोंग्स टू होगा -5/2 से 5, तो -5/2 पे ओपन होगा और 5 पे क्योंकि डार्क सर्किल है इसलिए क्लोज लेंगे। ये इसका आंसर होगा इंटरवल के टर्म में। उसी तरह से x लेस देन -2 है एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -10, तो बताइए इसको इंटरवल के टर्म में लिखेंगे, इस क्वेश्चंस को, फोर्थ वाले क्वेश्चंस को। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइंस पे क्या होगा, सबसे पहले -10 आएगा, फिर उसके बाद -2 आएगा और आगे होगा 0 1 2 3, ठीक है। ये बोला है -2 से आप लेस लीजिए, -2 से लेस कितना लेस, -∞ तक, और ये बोला है कि नहीं -10 के इक्वल या ग्रेटर लीजिए। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा -10 से -2, -10 पे क्लोज होगा और -2 पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ हॉलो सर्किल है, यहाँ डार्क सर्किल है। तो इसका आंसर हो जाएगा -10 से -2। तो जब भी आपको इस दोनों में एंड का कनेक्शन है तो क्या करेंगे, सेम कॉमन लाइन पे सारे वैल्यू को प्लॉट करके इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे दिखा देना है और देखना है कि कॉमन लाइन किसके बीच में आ रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा -10 से -2। अब जैसे देखिए इसमें तो और का कनेक्शन है, जैसे फिफ्थ में जो है और का कनेक्शन है, तो इसमें नंबर लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। नंबर लाइन प्लॉट तभी करेंगे जब आप दो इनइक्वालिटीज में एंड का कनेक्शन होगा। यहाँ पे और का कनेक्शन है, तो और में क्या करना है, यूनियन से आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे -π/2 से लेस बोल रहे थे, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -π/2 और -π/2 पे क्लोज लेना है, और मतलब यूनियन 0 से ∞, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 पे क्लोज लेना है और कितना आगे जाना है, ∞ तक। तो x लेस देन इक्वल टू -π/2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -π/2, -π/2 पे क्लोज, -π पे ओपन, यूनियन 0 से ∞, 0 पे क्लोज होगा, ∞ पे ओपन होगा।
जैसे इसमें देखिए एंड का कनेक्शन है, इसमें एंड का कनेक्शन है, तो इस सारे वैल्यू को क्या करेंगे, नंबर लाइंस पे आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो -π/2 और -π/4 और 0 और पाई, सो सभी को मैंने नंबर लाइंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिया। तो -π/2 से 0, ठीक है, तो ये होगा -π/2 से 0, और -π/4 से पाई, तो -π/4 पे डार्क होगा, लेना है, पाई को नहीं लेना है, तो ओपन होगा। अब बताइए दोनों में जो इंटरसेक्शंस बन रहा है वो क्या होगा, -π/4 से 0 बन रहा है, ये हो जाएगा -π/4 से 0, और -π/4 पे डार्क है इसलिए इंटरवल क्लोज लेंगे, और 0 पे हॉलो सर्किल है इसलिए इंटरवल ओपन लेंगे, छोटी ब्रैकेट लेंगे। तो ये इसका आंसर होगा -π/4 से 0। ये हो गया 6 का। देखिए उसी तरह 7th दिया हूं कि x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या करेंगे, नंबर लाइंस को प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंड का कनेक्शन है। तो -2 और 2, ये बोला -2 से लेस लो, और ये कह रहा है कि नहीं 2 से ग्रेटर या इक्वल लो, और इसमें एंड का कनेक्शन है। तो बताइए कोई कॉमन वैल्यू आएगा, कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन को किससे दिखाएंगे, 5 से डिनोट करेंगे, x बिलोंग्स टू 5। तो जब भी इंटरसेक्शन नहीं बन रहा है दोनों में, तो आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 का मतलब मैथ में नो सॉल्यूशन होगा। तो x बिलोंग्स टू 5, इसको क्या बोलेंगे, 5। देखिए 8 क्वेश्चन में x लेस देन -π/2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई, इसमें और का कनेक्शन है, तो आपको नंबर लाइन डिनोट नहीं करना है। जब भी और का कनेक्शन होगा नंबर लाइन डिनोट नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू -∞ से -π/2, और यूनियन हो जाएगा पाई से इन्फिनिटी, पाई पे क्लोज हो जाएगा, इन्फिनिटी पे ओपन। तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं है इसलिए आप छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, पाई पे इक्वल का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे तो आपको हमेशा ही क्या करना है, छोटी ब्रैकेट का साइन का यूज करना है, क्योंकि अभी हमेशा एक्सक्लूड करना है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को। देखिए इसमें एंड का कनेक्शन है, तो नंबर लाइंस डिनोट करना पड़ेगा। तो -π/2 और ये हो गया 0, ये बोला है -π/2 से लेस लो, और ये बोला है कि 0 से ग्रेटर लो, तो इसमें भी इंटरसेक्शन नहीं बन रहा है, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। यहाँ पे भी सॉल्यूशंस क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन वैल्यू नहीं मिल रहा है। जैसे ये देखिए इसमें एंड का कनेक्शन है, तो नंबर लाइंस मुझे प्लॉट करना पड़ेगा। तो बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले π/2 आएगा, और 2 पाई होता है 3.14 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 पाई फिर आएगा 10 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइंस पे डिनोट कर दिया। ये बोला है 2 पाई से लेसर लो, और ये बोला है कि नहीं π/2 से लेकर के π/2 को लेना है 10 तक लो। तो बताइए दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है, π/2 से 2 पाई आएगा, और π/2 पे डार्क है तो क्लोज ले लेंगे, और 2 पाई पे हॉलो सर्किल है तो 2 पाई पे ओपन लेंगे। तो इस तरह से आप इनइक्वालिटीज को इंटरवल के टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन जो है इस तरह से लिखा रहता है कि x बिलोंग्स टू -2 से 5 है, और यूनियन 10 से 20 है। अगर कोई बोले कि इसको इंटरवल के टर्म में डिनोट करो, तो कैसे डिनोट करेंगे इसको, -2 से 5 है और 10 से 20 है, तो इंटरवल के टर्म में डिनोट करना हो तो इसमें से लिखेंगे -2 से 5 और 10 से 20। इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं नोट कीजिए, दिखने रहा। तो इंटरवल इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इन लीनियर इनइक्वालिटीज में देखते हैं कि इंटरवल को, तो मुझे लगता है इंटरवल आप समझ गए होंगे कि कैसे इनइक्वालिटीज को इंटरवल के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसको नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो मुझसे 11th आप कर चुके हैं और आप पढ़ चुके हैं, तो इसको आप स्किप करके आप देखेंगे। अगर मान लीजिए डॉट लगता है तो फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए। अगर लगता है कि आपको पढ़ा हुआ है तो इस लेक्चर्स को आप आगे बढ़ा करके देख लेंगे। जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जो उसको आप देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग कैलकुलस में इस कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। तो फिर से जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिन जो नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, और जो पढ़ चुके हैं तो उनके लिए क्या होगा, रिविजन हो जाएंगे। जैसे देखिए x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, -2 से 5 और x 10 से 20, 10 पे ओपन है 20 पे क्लोज। समटाइम्स क्या होगा कि इंटरवल के टर्म में लिखा होगा और उसको बोलेगा कि इनइक्वालिटीज के फॉर्म में चेंज करो। तो कैसे चेंज करेंगे इसको बताइए, इंटरवल के टर्म में लिखा हुआ तो इसको इनइक्वालिटीज के टर्म में लिखना हो तो -2 से 5 लिखेंगे, -2 से 5 लिखेंगे, लेकिन -2 पे क्लोज है इसलिए इक्वल का साइन लगा देंगे। और यहाँ पे यूनियन, सॉरी यहाँ यूनियन लिखा है, यूनियन का मतलब यहाँ पे और होगा, और 10 से 20 तो 10 से 20 लिखेंगे
क्योंकि 20 पे क्लोज है इसलिए इक्वल का साइन लगा देंगे। तो जब भी इंटरवल के टर्म में होगा तो इसको इनइक्वालिटीज में लिखेंगे, तो इस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। सो इंटर कन्वर्सन आना चाहिए आपको। इंटरवल के टर्म है तो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या तो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखा हो तो इंटरवल के टर्म में कैसे लिखेंगे। कुछ भी नहीं है इंटरवल। इंटरवल जैसे एक नोटेशन है, लिखने में लोगों को दिक्कत हो रही थी तो इनइक्वालिटीज को एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको टाइपिंग में क्या होता है, इजियर होता है। जैसे देखिए इसमें बताना है कौन सा ट्रू और फॉल्स होगा। ये सब क्वेश्चंस मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप इंटरवल समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आप क्रॉस चेक कीजिए अपने आप से। वीडियो रोक के आपके चेक कीजिए कि कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। मैं लिख रहा हूं कि x बिलोंग्स टू 3 से 5, क्या ये ट्रू और होगा कि फॉल्स होगा। जैसे 3 से 5 का मतलब ये हो गया कि 3 से 5 का सारा वैल्यू ले रहे हैं और 3 5 नहीं ले रहे हैं। छोटी ब्रैकेट का ये मतलब होता है। और उसमें हम बोल लेंगे 3 बिलोंग कर रहा है, तो जब 3 और 5 एंड पॉइंट इन एक्सक्लूडेड है तो फिर 3 इसमें कैसे बिलोंग कर सकता है, ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे -7 बिलोंग्स टू -2 से 9, तो -7 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर नंबर लाइंस पे अगर देखेंगे तो -2 9 ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या -7 इसके बीच में होगा, नहीं, -7 इसके बीच में नहीं होगा। -3 -4 -5 -6 -7 कहीं जाकर के यहां होगा, तो -7 इसके बीच में कैसे बिलोंग कर सकता है, -2 से 9 के बीच में। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। उसी तरह से बोल रहा है कि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 -2 -3 -4। दिख रहा है कि -2 तो बिलोंग कर रहा है, इसमें बोला डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट, मैं आपको रिलेशन फंक्शन से बताया, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर नंबर उसमें बिलोंग करता है और दो सेट अगर इक्वल नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। कम ऑन, क्या बोला हूं मैं, प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, ए और बी कोई दो सेट है, अगर ए बी का सारे एलिमेंट बी में सबसेट है और ए और बी दो सेट अगर इक्वल नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो बताइए 2 से 3 ओपन क्या प्रॉपर सबसेट होगा, 2 से 3 क्लोज, एकदम होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट इसका इसमें बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 और 3 नहीं है, इसमें 2 3 भी इंक्लूडेड है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। और इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब ए और बी कोई दो सेट है, अगर ए का सारा एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करता है तो हम उसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है, इसको बोलते हैं सबसेट। तो 2 3 कॉमा सबसेट होगा 2 से 3, क्योंकि सारा एलिमेंट इसका इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू होगा ये स्टेटमेंट, सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट में दो सेट इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन सबसेट में दो सेट इक्वल भी हो सकता है। दो इक्वल सेट एक दूसरे का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। जैसे -1 बिलोंग्स टू -1 से 3, तो -1 पे इंक्लूडेड है, -1 तो इसमें बिलोंग कर ही रहा है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। इस तरह से आप ट्रू फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं। ये मैं कुछ क्वेश्चंस लिया जो आपको 11th के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिखेंगे, तो जो नहीं बनाया है उसको आप बना सकते हैं, बहुत इजियर क्वेश्चंस होगा। जैसे क्या होगा, 2x + 3 > 1, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा, जिसको लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में लीनियर इनइक्वालिटीज एक चैप्टर है 11th में, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड ले आएंगे, तो 2x > लिख सकते हैं 1 - 3 तो -2, और फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो x > -1, और इसी को इंटरवल के टर्म में लिखना हो तो -1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसे इसको सॉल्व करना है तो कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 8x और +4, और बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वेरिएबल को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आए, और कांस्टेंट को क्या करेंगे, राइट साइड लेके चले जाएंगे। जितना भी वेरिएबल होगा उसको लेफ्ट साइड रखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो 8x - 3x क्या होगा, 5x, और यहां से -5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये x बिलोंग्स टू हो जाएगा -4/5 से इन्फिनिटी, अगर इंटरवल के टर्म में लिखना है तो। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, x + 1/4 > x - 1/3, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 3 > 4x - 4। एक चीज ध्यान रखना है, आगे चल के बताऊंगा, कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट को इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों नहीं करेंगे। मैं क्वेश्चंस अभी बहुत सिंपल लिया हूं आपको, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो कांस्टेंट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बताइए इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, 3x, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड भेज देंगे, सो
+3 को राइट साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और 4x को मैंने लेफ्ट साइड ले आया, तो 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, -x, ग्रेटर देन हो जाएगा -7। और एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी माइनस को आप ड्रॉप करते हैं या माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कम ऑन, क्या बोला हूं, जब भी आप माइनस को ड्रॉप करते हैं, माइनस को कैंसिल आउट करते हैं या माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज में, तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि अगर आप माइनस को ड्रॉप करते हैं तो ये ग्रेटर है, तो ये लेस हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -∞ से 7। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, -∞ से 7। जैसे देखिए इसको सॉल्व करना है तो 2x माइनस 3, 2x माइनस x को लेफ्ट साइड ले आएंगे और -7 -3, तो कांस्टेंट को राइट साइड लेके चला गया और वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले गया, यानी x ग्रेटर देन हो जाएगा -10। इसी को इंटरवल के टर्म में लिखेंगे तो -10 से इनकटी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस काफी दिखेगा, इसको बनाइएगा आप। टेक्स्ट बुक आपको 11th में एनसीईआरटी में मिलेंगे या RS अग्रवाल RD शर्मा में भी मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आपको रियल लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। देखिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें दो मेथड जनरली हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स और वेवी कर्व मेथड। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों मेथड में, मैं आपको मेथड ऑफ इंटरवल्स बताने जा रहा हूँ। वेवी कर्व मेथड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड सेम ही है, दोनों मेथड से बनाएंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेथड कहता क्या है, देखिए कुछ मैं पॉइंट लिखवाया हूं जिसके आपको ध्यान में रखना है इनइक्वालिटी सॉल्व करने के दरमियान। ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से आप गलतियां नहीं करेंगे, ये पॉइंट आप इन ऑर्डर फॉलो करेंगे, जो भी 4 पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं आपको। सो जनरली लीनियर इनइक्वालिटीज में सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना है, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट टू मेक इट टू 0। तो चलिए मैं क्वेश्चंस लेकर के एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चंस ले लेता हूं, जैसे x अपॉन 1 प्लस x लेस देन 1/x है, ठीक है। सो ये x प्लस 2 ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, मुझे इससे x का वैल्यू निकालना है, तो आप यहां देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड वेरिएबल के टर्म में है। तो पहला पॉइंट क्या मिलेगा, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट एंड मेक इट टू द 0। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई अनटिल एंड अनलेस वी नो द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन। किसी कांस्टेंट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी वेरिएबल को आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं कि 2 जो है 3 ग्रेटर देन है 2 से, अगर मान लीजिए -2 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से अगर डिवाइड कर दे, अगर दोनों साइड -2 से डिवाइड कर दे, तो बताइए क्या -2 -3/2 क्या बड़ा है -1 से? -1.5 बड़ा नहीं हो सकता -1 से, गलत हो जाएगा। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड वर्ड नहीं करेंगे जब तक साइन नहीं पता हो। साइन मान लीजिए कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटर है कि आप मत कीजिए, गलती होने का चांसेस ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे, यानी x अपॉन x प्लस 2 को क्या लिखेंगे, लेस देन -1/x। इसको राइट हैंड साइड, तो जब भी ध्यान रखना है किसी इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड 0 लाने की। समटाइम्स दिया रहेगा, समटाइम्स नहीं दिया रहेगा, तो उसको 0 ले आएंगे। कैसे 0 लाएंगे, पूरे टर्म को आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट आप शिफ्ट कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज में गलती होने का चांसेस नहीं होगा। अगर 3 2 से बड़ा है, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो 3 माइनस 2 भी 0 से बड़ा होगा, यानी 1 बड़ा होगा 0 से। तो शिफ्टिंग अलाउड होगा इनइक्वालिटीज में। सो पहला पॉइंट ये हो गया कि शिफ्ट कर लेंगे। सो राइट हैंड साइड बाय 0 ले आया, तो पहला स्टेप मैंने इसका फॉलो कर लिया। इसके भी अब बताइए सेकंड स्टेप बोला है टेक एलसीएम एंड फैक्टराइज। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों एलसीएम लेंगे, क्या होगा x प्लस 2 इंटू एक्स, इसको x से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और ये x प्लस 2 ये क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, लेस देन 0। ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। सो मैंने इसको क्या किया, फैक्टराइज भी कर दिया, तो ये लेस देन 0। यहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। सो यहां तक आपको पहुंचना है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको लिखना है, जैसे x माइनस a1 x माइनस a2 से लेकर के x माइनस an अपॉन x माइनस b1 x माइनस b2
इस तरह से बहुत सारे फैक्टर के फॉर्म में, या तो ये ग्रेटर हो सकता है या नहीं तो ये लेस देन 0 हो सकता है। तो इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या करना है, टेक एलसीएम एंड फैक्टराइज एंड मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन ईच लीनियर फैक्टर्स आर पॉजिटिव। तो पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेना है और फिर फैक्टराइज कर देना है। तो कर दिया मैंने फैक्टराइज इसको, और फिर जितने भी लीनियर फैक्टर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव रखना है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर नहीं रहता तो माइनस कॉमन लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप माइनस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे लेस है तो लेस से ग्रेटर हो जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में आगे चल के। तो मैंने सेकंड स्टेप को फॉलो कर दिया, तो सेकंड स्टेप पे मैंने यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या करता है, इक्वेट टू 0 ईच लीनियर फैक्टर एंड फाइंड एक्स एंड प्लॉट दीज वैल्यू ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बोल रहा है कि सारे एक्स को वैल्यू को प्लॉट करना है नंबर लाइंस पे। जैसे मैं यहां बना देता हूं, सारे वैल्यू को नंबर लाइंस पे प्लॉट करना है 0 करके। तो पता है पहला फैक्टर को 0 करेंगे तो x माइनस 2 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा। दूसरे वैल्यू को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। तीसरे वैल्यू को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। और चौथे फैक्टर को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो जितना भी वैल्यू आया है इस सब वैल्यू को नंबर लाइंस पे क्या करना है, आपको प्लॉट कर देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताइए नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -2 है, फिर उसके बाद -1 है, फिर उसके बाद 0 है, और फिर उसके बाद 2 है। इस सारे वैल्यू को मैंने नंबर लाइंस पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। फिर चौथा स्टेप करता है, द राइटमोस्ट पोर्शंस ऑफ द नंबर लाइन विल बी पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट वी हैव अल्टरनेट साइन। यानी जो राइटमोस्ट पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को ऑलवेज क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। और उसके बाद क्या होगा, अल्टरनेट साइन होगा। ये प्लस है तो फिर माइनस होगा, ये इंटरवल प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो इस तरह से आपको ब्रेक कर देना है इंटरवल को। जो राइटमोस्ट पोर्शन होगा उसको पॉजिटिव रखना है और उसके बाद साइन अल्टरनेट ले लेना है। तो मैंने कर दिया आपको, हो गया कंप्लीट चौथा स्टेप। बोला है इफ इनइक्वालिटी इज ग्रेटर इक्वल 0 देन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द नंबर लाइन इज द आंसर। अगर इनइक्वालिटीज ग्रेटर है तो प्लस पार्ट इस इनइक्वालिटीज का आंसर हो जाएगा। अगर इनइक्वालिटीज लेसर से एंड अप हो रहा है तो निगेटिव पार्ट इसका आंसर होगा। क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटीज लेसर से एंड अप हो रहा है तो इसका क्या होगा, इंटरवल निगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, निगेटिव वाला पार्ट होगा। तो मतलब इसका आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1 और यूनियन हो जाएगा 0 से 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ अगर लेसर है तो निगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि ग्रेटर है तो पॉजिटिव पार्ट क्यों लेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी अगर ग्रेटर रहता है तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही 0 से बड़ा हो सकता है। और यहाँ क्योंकि लेसर है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव क्वांटिटी ही क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो जब भी लेसर होगा तो निगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ग्रेटर रहता तो फिर इसका आंसर क्या होता, पॉजिटिव पार्ट इसका हम आंसर लेते हैं। लेकिन यहाँ लेसर है तो निगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कहां गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव रखना है, तभी ये स्टेप ट्रू होगा कि राइटमोस्ट पोर्शन पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है हम यहीं पे लिख रहे हैं 2। तो 2 से ग्रेटर, जैसे 2 से ग्रेटर क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो जब आप 2 3 4 इसमें पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का साइन ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। और 0 से 2 जब भी आप इसमें पुट कीजिएगा, 0 से 2 कोई वैल्यू, जैसे 1/2 1 3/2, तो 0 से 2 कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इसका साइन पुट कीजिएगा तो इसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सो बेसिकली ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या लिखा हूं, बेसिकली इस एक्सप्रेशन का साइन लिखा हूं कि x 2 से ग्रेटर आप इसमें पुट करेंगे तो इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर 0 से 2 पुट करते हैं x का वैल्यू तो इस एक्सप्रेशन का साइन ऑलवेज निगेटिव आएगा। -1 से 0 इसमें अगर पुट करते हैं इसका साइन पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। और फिर पॉजिटिव साइन अगर लेंगे आंसर हो जाता अगर ग्रेटर रहता तो, क्योंकि यहाँ लेस देन लिखा हुआ है तो जो इंटरवल का निगेटिव होगा पार्ट वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखते हैं इस थ्योरी को बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स को क्वेश्चंस पे। जैसे देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिया, 3x - x² - 2 <0 तो बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालने के लिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बताया, राइट हैंड साइड आप जीरो बनाएंगे, तो ऑलरेडी जीरो है तो पहला स्टेप स्किप कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप बताया, टेक एलसीएम एंड फैक्टराइज। तो जैसे डिनोमिनेटर में है ही कुछ नहीं, तो एलसीएम तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने से पहले क्या कीजिए, जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना लीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा, लेस से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ध्यान रखना है, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 होता है, लेकिन अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज ग्रेटर नहीं होगा, ये लेस हो जाएगा। 3 बड़ा है 2 से, लेकिन क्या -3 -2 से बड़ा होगा, नहीं, -3 छोटा हो जाएगा -2 से। तो जब भी इनइक्वालिटीज में आप निगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। और इसको जीरो कर करके नंबर लाइन्स पे प्लॉट कर देना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको जीरो करेंगे तो 1 आएगा, इसको जीरो करेंगे 2 आएगा, फिर राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x अगर हर एक फैक्टर का पॉजिटिव है तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, ये पोर्शन राइट मोस्ट पोर्शन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके बाद अल्टरनेट साइन होगा, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो इसका प्लस पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगा। और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ है नहीं, इसलिए छोटी ब्रैकेट आपको लगाना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, पहला स्टेप स्किप हो जाएगा। दूसरा स्टेप में बोला फैक्टराइज करने के, तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। फिर सभी फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये -2 आएगा, और x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा। और इस सभी वैल्यू को नंबर लाइंस पे प्लॉट कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर 2 आएगा। और फिर क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x सारे फैक्टर का पॉजिटिव है, इसलिए राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, इसलिए प्लस वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो -3 से -3 यूनियन -2 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फैक्टराइज के फॉर्म में है ही, सारे कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है ही, इसको डायरेक्टली जीरो करके नंबर लाइन से प्लॉट कर देंगे। तो बताइए, सब पहला फैक्टर को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -5 आएगा, दूसरा फैक्टर को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, तीसरा फैक्टर को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू -7 आएगा, और चौथा फैक्टर को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। और बताइए सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -7 है, फिर उसके बाद -5 है, फिर उसके बाद 2 है, और उसके बाद 10 है। और कोएफिशिएंट ऑफ x सभी लीनियर फैक्टर के पॉजिटिव अगर है तो राइट मोस्ट पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए अगर नहीं है तो फिर किसी एक इंटरवल में वैल्यू पुट करके साइन चेक कर लेंगे। जैसे मैं बोला हूं कि 10 से ग्रेटर कोई वैल्यू ले लेंगे, 11 अगर आप इसमें पुट कीजिएगा तो 11 + 5 पॉजिटिव, 11 - 2 पॉजिटिव, 11 + 7 पॉजिटिव, 11 - 10 पॉजिटिव, यानी इसका साइन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस तरह से साइन अल्टरनेट लिख देंगे। और ये यहाँ लेसर है, तो लेसर का मतलब क्या होगा, निगेटिव वाला पार्ट। इसका आंसर हो जाएगा -7 से -5 और यूनियन 2 से 10 हो जाएगा। सो लेसर है तो निगेटिव वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगर ग्रेटर होता तो प्लस वाला पार्ट इसका आंसर लेते, तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए लिख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे x - 2 x - 4 6 - x ग्रेटर देन 0 है। देखिए ये तीन ऑलरेडी फैक्टराइज के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड 0 है, लेकिन एक चीज की कमी है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव नहीं है। तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बना लेंगे। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। सो माइनस इसमें कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। इसको 0 करेंगे तो 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, और फिर राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और फिर यहाँ क्योंकि लेसर है तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ से 2 और यूनियन 6 से इन्फिनिटी, नहीं 4 से 6। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 2 से -∞ से 2 और यूनियन 4 से 6 क्योंकि लेसर है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव नहीं है तो फिर किसी एक इंटरवल में साइन चेक करके भी बना सकते हैं।
जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे सबको जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -5 आएगा और x इक्वल टू 8 आएगा। तो सभी को नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेंगे। सो -5, -1, 2 और 8 और राइटमोस्ट पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x सारे लीनियर फैक्टर का पॉजिटिव है। और इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा, लेस है, तो लेस का मतलब हो गया निगेटिव वाला पार्ट, यानी -5 से -1 यूनियन 2 से 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी इक्वल का साइन है तो ऊपर का वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं होगा। सो न्यूमरेटर में 2 और -1 को ले सकते हैं, तो 2 पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और -1 पे क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। और डिनोमिनेटर कभी नहीं होना चाहिए, चाहे इक्वल का साइन हो या नहीं हो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। So, x जो है -5 और 8 के इक्वल नहीं लेंगे, तो इस पे क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। तो जब भी इक्वल का साइन होगा तो न्यूमरेटर पे क्लोज लगाएंगे और डिनोमिनेटर पे तो ऑलवेज क्या होगा, चाहे इक्वल हो या नहीं हो, छोटी ब्रैकेट ही लगाना है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो -5 और 8 को एक्सक्लूड रखेंगे और इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर को इंक्लूड करेंगे, यानी 2 और -1 को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे इसमें प्लॉट करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू -5 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। बताइए, इसको नंबर लाइंस पे प्लॉट कर दिया मैंने, साइन स्कीम के थ्रू ये होगा। और लेस है, लेस का मतलब निगेटिव वाला पार्ट, यानी -3 से -5 और यूनियन हो जाएगा 0 से 1। और क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट सब जगह लगा सकते हैं। इन्फिनिटी पे तो मैं बताया हूँ छोटी ब्रैकेट ही लगाना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए ये बनाना है x² + x + 1 > 0। तो समटाइम्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक आपसे फैक्टराइज नहीं होगा, तो जब फैक्टराइज नहीं होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करेंगे तो b² - 4ac, ये -3 आ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट जब किसी क्वाड्रेटिक का निगेटिव हो तो उसका साइन डिपेंड करता है x² के कोएफिशिएंट पे। तो x² का साइन क्योंकि पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा x के सभी वैल्यू के लिए। इसको फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। -∞ से +∞ हो जाएगा इसका आंसर। मतलब किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे ax² + bx + c > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए और a का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होता है जब किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो, तो फिर वो डिपेंड करता है ए का साइन पे। अगर ए भी पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्स के सभी वैल्यू के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ से +∞ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इसको फैक्टराइज करना हो तो x² को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। x² को t मान लेंगे और x के पावर 4 को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, यानी ये t² हो जाएगा -5t + 4। और इसको आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिएगा t - 4 × t - 1 आएगा। अब फिर t का वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² - 1 < = 0। और इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, x - 2 × x + 2 और x - 1 × x + 1, ये हो जाएगा < <= 0। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे और फिर नंबर लाइंस में इसको प्लॉट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसको निकालिएगा। ठीक है, < <= 0 नंबर लाइंस में प्लॉट करके फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x² को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, पलट जाएगा इनइक्वालिटीज का साइन। अब 0.5 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसका जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो निगेटिव आएगा। तो पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x कुछ भी पुट करेंगे तो क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये रेशियो x के सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -∞ से +∞। तो ये नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनइक्वालिटीज पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे 3/x - 2 < 1 है, तो मुझे बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। बताइए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपको ये सोचना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है कभी भी। x - 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, क्योंकि उसका साइन मुझे पता नहीं है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या बताया, शिफ्टिंग। सो 1 को आप लेफ्ट साइड पहले शिफ्ट कर लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेंगे तो 3 - x - 2 हो जाएगा < <0।
बताइए 3 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0। इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0। इसमें माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, लेस की जगह क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा। ध्यान रखना है ये स्टेप। अब बोलेंगे क्यों माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वेविकर मेथड में बताया होगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो बनेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सिनोनिमस मेथड आपको पता चले जिससे कि आप मेमोराइज रख सकते हैं चीजों को। बाद में तो हम बहुत सारे मेथड से बनाएंगे ही डोमेन और रेंज में। देखिए क्या होगा कि x फैक्टराइज हो गया ऑलरेडी, फिर इसको जीरो करके नंबर लाइंस में प्लॉट कर देंगे और फिर राइट मोस्ट पर्सन पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो x का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर है तो इसका प्लस वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो माइनस इनफिनिटी से 2 हो जाएगा और 5 से इनफिनिटी। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है दिया हूं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। आई थिंक सिमिलर है, बना लेंगे, शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। अगर माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। सो 3 माइनस 2x को मैंने लिख दिया 2x माइनस 3, तो क्योंकि माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस की जगह ग्रेटर हो जाएगा। और फिर इसको नंबर लाइंस पे प्लॉट करके बना सकते हैं। तो इसको जीरो करेंगे तो 1 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो 3/2, तो 1 पहले आएगा, 3/2 उसके बाद आएगा, और फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो ग्रेटर है तो इसका प्लस वाला पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। यानी माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन हो जाएगा 3/2 से इन्फिनिटी। और चीज ध्यान रखना है, इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर वाला वैल्यू लेंगे, यानी 3/2 को एक्सक्लूड करेंगे और 1 तो हमेशा ही एक्सक्लूड रहेगा, डिनोमिनेटर कभी नहीं लेना आपको, तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरह से हो गया सेकंड। देखिए थर्ड कैसे बनाएंगे। थर्ड है 5x प्लस 8 लेसर देन x प्लस 6। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को पहले शिफ्ट कर लेंगे, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे x प्लस 6, ये हो जाएगा 5x प्लस 8 और माइनस x माइनस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 5x, ये 4x और प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो बताइए इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये माइनस हाफ आएगा, इसको 0 करेंगे तो माइनस 6 आएगा, तो माइनस 6 पहले आएगा और माइनस हाफ बाद में आएगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ लेसर है तो लेसर का मतलब निगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 6 से माइनस हाफ हो जाएगा। क्योंकि इक्वल का साइन है तो न्यूमरेटर वाला वैल्यू लेंगे, माइनस हाफ पे क्लोज लगाएंगे, और माइनस 6 नहीं लेना है तो इसमें छोटी ब्रैकेट लगा देंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसको फोर्थ भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इवन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स कुछ भी पुट कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड होगा इनइक्वालिटीज में। इवन आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही बना देता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे वेरिएबल को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, तो इसको इक्वेट टू 0 कर लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6x हो जाएगा और माइनस 9, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। तो इसको देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर तो 0 से बड़ा होगा ही, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज। परफेक्ट स्क्वायर एक्स निगेटिव भी पुट करेंगे तो उसका होल स्क्वायर क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी एक्स कुछ भी पुट करें परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। इसका सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिडलैपो में मिलेगा, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, और राइटर है AI पिडलैपो। ठीक है, फॉरेन राइटर बुक है, इसको आप परचेज कीजिए और इसे बनाइए, आपका जो बेसिक्स जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ्स में मैनिपुलेशन एक बार अगर आपको आ गया तो मैथ्स बहुत ही इजी होता है, कोई भी मैथ्स आप प्रॉब्लम को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कुछ टाइप देखता हूं जिसमें लीनियर फैक्टर के पावर आपको इवन और ऑड दिखेगा। देखिए जिसको मैं टाइप 2 नाम दे रहा हूं, व्हेन सम पावर्स ऑफ लीनियर फैक्टर आर आइदर इवन और ऑड और बोथ। जैसे इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखेगा, लीनियर फैक्टर पे पावर इवन दे सकता है या ऑड दे सकता है। इस टाइप का थोड़ा सा चेंजेस होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, बहुत स्लाइड चेंजेस होगा। मेथड ये होगा कि एक्स का वैल्यू
क्या होगा क्या नहीं होगा लिख लेंगे आप। जैसे x जो है 2 नहीं हो सकता है, -1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अब बोलेंगे कि ये क्यों नहीं होगा, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ये 2 आएगा, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो -1 आएगा, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो 4 आएगा। क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ये सब वैल्यू नहीं होगा। ये सब वैल्यू नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं कि नंबर लाइंस पे आपको प्लॉट नहीं करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे हम लोग, लेकिन सारे वैल्यू को प्लॉट नहीं करेंगे। ये सब वैल्यू आप क्या होगा क्या नहीं होगा आप पढ़ लिख लेंगे। देखिए बहुत सारे मेथड से लोग बताते हैं, कोई भी एक मेथड आप पकड़िए उससे क्वेश्चंस बनाएंगे। क्योंकि मैं डोमेन और रेंज का जितना भी क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं इसी मेथड से बनाने वाला हूं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो जो पढ़ चुके हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी इवन ऑड होगा क्या नहीं होगा आप लिख लेंगे। जैसे 2 -1 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। कोई भी एक वैल्यू अगर 2 पुट करें या -1 पुट करें या 4, तो ये एक्सप्रेशन होल एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। और जीरो से जीरो, ये अगर जीरो हो गया तो जीरो लेस देन जीरो ये लिखना गलत होगा, इसलिए ये सब वैल्यू नहीं हो सकता। और एक चीज, नंबर लाइंस पे आपको ऑड पावर को प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे किसको प्लॉट करना है, ऑड पावर को, यानी इसको प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है क्योंकि इसके पावर 1 है। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव होगा। सो इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी 2 को आपको प्लॉट नहीं करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे सिर्फ -1 और 4 को प्लॉट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इवन पावर को भी प्लॉट करते हैं लेकिन उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपने प्लॉट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे प्लॉट कर ही नहीं रहा हूं, जब साइन चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करेंगे। इसलिए 2 को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट ही नहीं किया, क्योंकि इसके पावर क्या है, इवन है। तो सिर्फ ऑड पावर को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। सो इवन पावर को, जो भी फैक्टर जिसका पावर इवन होगा उसको नंबर लाइंस पे प्लॉट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑड पावर को नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे। फिर साइन स्कीम के थ्रू पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे। राइट मोस्ट पोर्शन ध्यान रखना है, पॉजिटिव तभी हम लिख रहे हैं जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सभी लीनियर फैक्टर के क्या है, पॉजिटिव है। और फिर यहाँ पे देखिए लेस है, तो लेस का मतलब हो गया निगेटिव पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा -1 से 4। ठीक है, -1 से 4 लिखेंगे। देखिए ये ओपन क्लोज लगाने में आपको काफी हेल्प करेगा। -1 नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, 4 नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट लगाना है, और 2 को भी नहीं लेना है। आप इसमें देख सकते हैं -1 से 4 में 2 इंक्लूड हो चुका है, जबकि 2 मुझे नहीं लेना है, तो माइनस करके आप लिख देंगे 2। ठीक है, माइनस करके आप 2 लिख देंगे, यानी 2 को हटा रहे हैं क्योंकि इसमें इंक्लूड हो चुका है। -1 से 4 के बीच में 2 इंक्लूड हो चुका है। इस सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से 2 यूनियन 2 से 4। ठीक है, -1 से 2 यूनियन 2 से 4, मतलब इसमें 2 क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 को भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, जैसे x क्या हो सकता है, x 1 और -1 होगा, और x नहीं होगा तो 0 और 2 नहीं होगा। ये लिख लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये लिख लेंगे, ये आपको ओपन क्लोज लगाने में हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे कि 1 और -1 क्यों होगा, 1 और -1 इसलिए होगा क्योंकि 1 अगर पुट करते हैं या -1 पुट करते हैं तो ये होल एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में क्या होगा, इक्वल का साइन होल्ड करेगा। सो 0 लेस देन 0 ये लिखना गलत नहीं है। जब भी 0 लेस देन और इक्वल बोलते हैं, और बोलते हैं, मतलब कोई एक इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई हो गया तो ओवरऑल बोलते हैं इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया, आइदर लेस हो जाए या इक्वल हो जाए। तो यहाँ लेस नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सो यहाँ अगर x 1 और -1 पुट करेंगे तो ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो उसके इसमें 0 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो लेस तो नहीं हो रहा है लेकिन इक्वल तो हो रहा है ना, इसलिए हम बोलेंगे कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1 और -1 पे सेटिस्फाई कर रहा है। और पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, x अगर 0 ले लेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिससे ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। चाहे इक्वल का साइन हो यहाँ पे या नहीं हो, ये वैल्यू आपको कभी नहीं देना है। ठीक है, तो ये लिख लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा सबसे पहले आप लिखेंगे, और नंबर्स लाइंस पे उसी वैल्यू को प्लॉट करेंगे जिसके पावर ऑड है। तो इसको प्लॉट नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव है, इसको प्लॉट नहीं करेंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो किसको प्लॉट करेंगे, -1 और 2 को प्लॉट करेंगे। ठीक है, जिसके पावर ऑड है, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसी के पावर ऑड है, तो ऑड पावर को नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे। फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x सभी लीनियर फैक्टर के पॉजिटिव है। और क्योंकि यहाँ लेस है तो लेस का मतलब हो गया निगेटिव वाला पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा -1 से 2। अब देखिए ओपन क्लोज लगाने में ये हेल्प करेगा। -1 लेना है तो -1 इंक्लूड करना है तो बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। 2 मुझे नहीं लेना है, यहाँ क्रॉस का साइन भी लगाएंगे या टिक भी लगाएंगे, जिससे आपको पता रहे कि किसको ले रही है किसको नहीं लिया है।
2 को नहीं लेना है तो 2 पे छोटी ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए यहाँ 1 को लेना है तो 1 इसमें देख सकते हैं इंक्लूड हो चुका है, -1 से 2 के बीच में 1 आता है तो 1 इंक्लूड हो चुका है, ले चुका है 1। 0 नहीं लेना है, जबकि -1 से 2 के बीच में 0 है तो 0 नहीं लेना है, इसलिए 0 को आप हटाएंगे तो माइनस करके 0 को हटा देंगे। इस सॉल्यूशन सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 से 0 यूनियन 0 से 2। ठीक है, 0 पे छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, 0 नहीं लेना है, -1 से 0 और फिर 0 से 2 ले सकते हैं। तो या तो सॉल्यूशन सेट को इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन, x क्या होगा क्या नहीं होगा पहले लिख लेंगे। x 0, 1, -2, 5, -6 हो सकता है, क्योंकि ये सब वैल्यू लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा। और नंबर्स लाइन पर जब आप प्लॉट कर रहे हैं तो इवन पावर को प्लॉट नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो सिर्फ 1 और 5 को प्लॉट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, पहले कट नहीं कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता वो लिख लेंगे, उसके बाद ही कट करेंगे इवन पावर को। और ऑड पावर 1, 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। फिर राइट मोस्ट पर्सन पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। और क्योंकि यहाँ लेस है तो लेस का मतलब हो गया निगेटिव वाला पार्ट, इसका 1 से लेकर के 5 हो जाएगा। अब क्योंकि 1 लेना है इसलिए 1 पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, 5 लेना है तो 5 पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अब 0 का भी लेना है लेकिन 0 इसमें आया नहीं है, तो जब भी वैल्यू को लेना हो तो यूनियन से लेंगे। 0 को लेना है, फिर -2 भी इसमें नहीं आया तो -2 को भी लेंगे, और फिर -6 भी इसमें नहीं आया तो -6 को भी लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो उसको इंक्लूड कर लिए, जो वैल्यू अगर एक्सक्लूड करना है तो माइनस करके एक्सक्लूड कर लेंगे, जब भी इंक्लूड करना है तो यूनियन करके इंक्लूड कर लेंगे। तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन इस पे और भी मैं लेता हूं। चलिए देखिए कुछ और क्वेश्चन, जैसे सॉल्व फॉर x, मुझे बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए ऑलरेडी राइट हैंड साइड 0 है, ऑलरेडी फैक्टराइज के फॉर्म में, कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर से इसको ले सकते हैं x+1, और माइनस कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, गेटर हो जाएगा। और फिर बताइए x क्या होगा क्या नहीं होगा, लिख लेंगे। x 1 -2 -1 नहीं होगा, इसको 0 करेंगे तो 1, और इसको 0 करेंगे तो -2, इसको 0 करेंगे तो -1, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा। और डिनोमिनेटर तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा लिखने के बाद नंबर लाइंस पे सिर्फ आप ऑड पावर को प्लॉट करेंगे। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है इवन पावर, इसको छोड़ देना है, तो 1 और -1 को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर का मतलब हो गया पॉजिटिव वाला पार्ट, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लेंगे। अब देखिए -1 जो है नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, 1 को नहीं लेना है तो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें -2 भी नहीं लेना है, तो अब इसमें -∞ से -1 में -2 इंक्लूड हो गया है, तो -2 को हटा देना, तो इसको -2 इस तरह से लिख सकते हैं। इस सॉल्यूशन सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या तो इस तरह से भी लिख के छोड़ सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीका इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस में क्या दे सकता है वो हम नहीं जानते हैं। अगर ये लिखा हुआ है ऑप्शन में तो इसको टिक लगाएंगे, अगर ये ऑप्शन में लिखा हुआ तो ये टिक लगाएंगे, अगर दोनों लिखा हुआ है तो दोनों में टिक लगाएंगे आप। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे तो 4 डिग्री चला जाएगा, और 4 डिग्री का फैक्टराइजेशन सबसे टफ हो जाएगा इसको फैक्टराइज करना। तो क्या करेंगे आप x² + 3x को t मान लेंगे। अब देखिए t मानने से क्या होगा, t+1 और ये हो जाएगा t-3, और 5 को क्या करेंगे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे वेवी कर्व मेथड के रूल से। सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3t + t, तो -2t -3 -5। ठीक है, इसको सबसे पहले फैक्टराइज आप कर लेंगे। इसका जो फैक्टराइजेशन है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, t + 2 > 0 हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन जानते होंगे। और फिर t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t किसके इक्वल है, x² + 3x - 4, और ये हो जाएगा x² + 3x + 2। ठीक है, t के जगह मैंने x² + 3x पुट कर दिया, और फिर फर्दर इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, x + 4 × x - 1, और इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x + 2 × x + 1। ठीक है, नंबर लाइंस पे 0, इसको 0 करेंगे सबको, तो सबसे छोटा -4 है, फिर -2 है, फिर -1 है, ये 1 है।
इवन ऑड तो है नहीं, इसलिए सभी इसको नंबर लाइंस पे प्लॉट कर देंगे। और यहाँ पे क्योंकि गेटर है तो गेटर का मतलब हो गया निगेटिव वाला पार्ट, तो -3 से -4 और यूनियन हो जाएगा -2 से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और क्योंकि इक्वल का साइन है तो सभी जगह क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पावर इवन ऑड नहीं है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए पावर इवन ऑड है, जैसे x क्या होगा 0 π/2 और -5 हो सकता है, लेकिन x नहीं होगा तो पाई और 2 पाई नहीं होगा। जैसे x के पावर 4 इंटू एक्स माइनस π/2 इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 10 अपॉन x माइनस पाई टू दी पावर 5 और x माइनस 2 पाई टू दी पावर 20 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वल का साइन है तो 0 π/2 -5 हो सकता है, क्योंकि इस वैल्यू पे क्या होगा, होल एक्सप्रेशन 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा। और डिनोमिनेटर तो आपको लेना ही नहीं है, नहीं तो रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ, नंबर लाइंस में जब आप प्लॉट कर रहे हैं तो किसको, इवन पावर को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। तो π/2 और पाई दो ही वैल्यू को आप प्लॉट करेंगे। π/2 पहले आएगा, पाई बाद में आएगा, ये 1.57 होगा, ये 3.14 होगा। और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर दिया नंबर साइन स्कीम के थ्रू, प्लस माइनस प्लस लिख देंगे। और फिर यहाँ क्योंकि लेसर है तो इसका आंसर हो जाएगा निगेटिव वाला पार्ट, यानी π/2 से पाई हो जाएगा। अब π/2 क्योंकि लेना है तो π/2 पे क्लोज लगाएंगे, पाई को नहीं लेना है इसलिए ओपन लगा देंगे। और इसमें देखना है किस पे टिक नहीं लगा है, तो 0 को लेना है, तो 0 इसमें आया नहीं है तो यूनियन करके 0 को ले लेंगे। और -5 इसमें नहीं आया तो -5 को भी ले लेंगे। ठीक है, तो इस 0 और -5 को मैंने ले लिया। 2 पाई को नहीं लेना है, तो 2 पाई तो इसमें आया भी नहीं है, क्योंकि पाई से बड़ा होता है 2 पाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 2 पाई आया रहता तो माइनस कर देते 2 पाई, लेकिन 2 पाई इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, इसलिए ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो मैं क्वेश्चंस लिया हूं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एआई पिलाको में मिलेंगे। मुझे लगता है कि मैं क्लास में आपको करवाया हूं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन में जो नहीं पढ़े हैं उसको देखेंगे। और एआई पिलाको बहुत ही फेमस बुक है, किसी भी रिटेलर को आप बोलेंगे एआई पिलाको प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स तो आपको मिल जाएगा। बहुत छोटी सी बुक है और कॉस्ट भी बहुत कम है, 100 रुपीज के आसपास आप मिलेगा आपको ये बुक। रेशियो का कंसेप्ट हम लोग एक सीक्वेंस सीरीज है उसमें भी अप्लाई होगा, 12th के चैप्टर्स फंक्शंस में यूज होगा। जनरली आप एलसीएम जो है इंटीजर्स का निकाले होंगे, इवन एलसीएम हम लोग फ्रैक्शंस का भी निकालना सीखेंगे। सो फ्रैक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो रेशियो कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। देखिए रेशियो में जो होगा, जैसे ए और बी दो क्वांटिटीज है ऑफ सेम काइंड होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। सेम काइंड का मतलब ये होगा या तो दोनों रैशनल होना चाहिए या ए और बी दोनों इरेशनल होना चाहिए। रेशियो तभी डिफाइंड होता है। जैसे 2/√3 को आप रेशियो नहीं बोलेंगे, जैसे √3/√2 रेशियो होगा, क्योंकि दोनों सेम काइंड है, मतलब √2 भी इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है। जैसे 2/3 क्या होगा, एक रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 क्या है, रैशनल नंबर है। सो सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं, तो सेम काइंड होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं रेशियो का वर्क कर रहा हूँ। देखिए रेशियो का कंसेप्ट यूज होता है आपको फंक्शन, जो फंक्शंस में 12th में हम लोग डील करेंगे, और 11th में तो आप बहुत देखेंगे रेशियो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में जो ना रेशियो का कंसेप्ट काफी चलता है। तो रेशियो को हम लोग a/b से डिनोट करते हैं, और इसको l से भी डिनोट किया जाता है, फ्रैक्शन से a/b से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको a/b में इवन m और n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके से रेशियो को दिखा सकते हैं। जैसे बोले कि 2/4 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये 4/8 भी हो जाएगा, यानी 2:4 लिखा हुआ है तो इसको आप 4:8 भी लिख सकते हैं, ये लिखना गलत नहीं होगा। सो ऊपर नीचे आप नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सो जो कैंसिल आउट होने के बाद जो लोएस्ट फॉर्म होगा उसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं आपके रेशियो का। जैसे ये लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा, m से कैंसिल आउट करके जो लोएस्ट लिखेंगे तो वो उसको लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे 2:4 भी लोएस्ट नहीं है, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/2 होगा। तो बहुत सारे तरीके से रेशियो को लिख सकते हैं। टू कंपेयर 2 और मोर रेशियो, रिड्यूस देम टू द कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे बोलेगा कि दो रेशियो को कंपेयर करो, कौन सा ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर को आप सेम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 2/3 है और 5/4 है, जैसे बताना है कि कौन सा रेशियो, जैसे 5/3 ले लेता हूं, इसमें बताना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है। तो इसमें किया क्या जाता है कि जो एलसीएम लेंगे, 3/4 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा।
तो 12 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे दोनों रेशियो में। तो बताइए 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 24 बाय या 36 हो जाएगा। और इसमें 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इवन 12 से नहीं, आप ये कर सकते हैं, यहाँ अगर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना है। अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 बाय 12 हो जाएगा। और इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 बाय 12 हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि दो रेशियो का डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली 9 बाय 12 क्या होगा, ग्रेटर होगा 8 बाय 12 से। तो जब भी दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए देता है तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। और डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और 4 जैसे इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने से रेशियो को आप कंपेयर करने में इजी होगा। देखिए रेशियो बिटवीन टू रेशियो में बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं रेशियो, जैसे a बाई बी इज टू सी बाई डी को हम a बाई बी अपॉन सी बाई डी भी लिख सकते हैं, डी ऊपर चला जाएगा तो ad अपॉन bc भी लिख सकते हैं। सो दैट मींस जैसे इस तरह से रहता है कि 2 बाई 3 इज टू 5 बाई 7, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाई 3 अपॉन 5 बाई 7, और ये क्या होगा 2 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 5, इसको आप 14 बाय 15 भी लिख सकते हैं। तो 14:15 भी लिखा जा सकता है। तो जब भी फ्रैक्शंस में होगा तो इस तरह से लिखा जा सकता है AD:DC के फॉर्म में। रेशियो जैसे A:B कोई रेशियो है तो A²:B², इसको डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। AQ:BQ इसको ट्रिपलेट रेशियो कहा जाता है। उसी तरह से सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है √A:√B। उसी तरह से सब ट्रिपलीकेट रेशियो जो कहलाएगा A के पावर 1/3 B के पावर 1/3। रेशियो में एक ही चीज ध्यान रखना है कि सेम काइंड होना चाहिए। जब भी आप रेशियो ले रहे हैं तो रेशियो होगा कि नहीं होगा, वो सेम काइंड होना चाहिए। या तो दोनों रैशनल होना चाहिए और बी, नहीं तो ए और बी दोनों इरेशनल होना चाहिए। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। इस पे कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं रेशियो पे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं, व्हाट टर्म मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5:37 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। बताना है कि x क्या ऐड करें इस टर्म में, मतलब ऊपर और नीचे, जिससे कि रेशियो क्या हो जाए 1:3 हो जाए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मान लेता हूं लेट x बी एडेड टू ईच टर्म। मैं ज्यूम कर लेता हूं कि x जो है ऐड किया इस टर्म में। तो बताइए क्या होगा, 5 प्लस x अपॉन और 37 प्लस x, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 1/3 के इक्वल हो जाना चाहिए। मैंने एज्यूम कर लिया कि x ऐड कर रहे हैं इस टर्म में, तो बोला कि रेशियो क्या हो जाना चाहिए 1/3 होना चाहिए। तो बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 3x और इक्वल टू हो जाएगा 37 प्लस x। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको x को इधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 37 माइनस 15, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 11 हो जाएगा। तो व्हाट टर्म मस्ट बी एडेड, यानी क्या करेंगे इसमें 11 जब हम ऐड करेंगे इस रेशियो में तो ये रेशियो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा 1:3 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। जैसे सेकंड में बोला है कि x:y जो है 3:4 है, तो बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 7x - 4y is to 3x + y। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस 11th में देखेंगे कि एक रेशियो दिया रहेगा, बोलेगा कि दूसरा रेशियो निकालेंगे। जैसे बोलेगा कि sin थीटा बाय cos थीटा दिया गया है तो बोलेगा tan थीटा बाय, जैसे sin a बाय cos a दिया रहेगा बोलेगा tan a बाय tan b निकालो। मतलब एक रेशियो दिया रहेगा तो दूसरा रेशियो बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है। सो देख सकते हैं x/y दिया गया आपको 3/4। यहाँ से क्या करेंगे, आइदर x नहीं तो y निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा 3y/4 होगा। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये रेशियो फाइंड आउट करना है 7x - 4y और अपॉन 3x + y। और यहां से क्या करेंगे 7 इंटू x का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3y/4। अब क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, तो ये रेशियो है तो वेरिएबल 2 है, यहां से x का वैल्यू पुट करेंगे तो 3y/4 हो जाएगा प्लस y। अब रेशियो के फॉर्म में है तो जैसे मैंने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया x को, तो ये y के फॉर्म में है तो y ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 21/4 - 4 अपॉन और ये हो जाएगा 9/4 + 1। ठीक है, y कॉमन लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर दिया। बताइए 4 अगर एलसीएम लेंगे तो 21 - 16 अपॉन 9 + 4
सो 4 मैंने ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया डिनोमिनेटर से, तो 16 में से 21 जाएगा तो 5 अपॉन ये 13 हो जाएगा, ये 5:13 होगा ये रेशियो। ठीक है, इस तरह से आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका ये होता कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कीजिए, y से डिवाइड कर दीजिए। इसमें y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x by y होगा, यहाँ y कट जाएगा और यहाँ पे भी x by y आएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो x by y का डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते थे 3/4। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से x या नहीं तो y निकाल के इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि इटसेल्फ ये रेशियो के फॉर्म में है कि एक वेरिएबल बचेगा अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन उसी टाइप का लिया हो, जैसे यहाँ से क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लीजिए, ये 2b/3 हो जाएगा, और यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो 4c/, या यहाँ c से वैल्यू निकाल लेता हूँ, c का वैल्यू निकालेंगे तो 5b/4 हो जाएगा। तो 5/4 और b का जो वैल्यू है, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3a/2। इसमें पुट कर देंगे 3a/2। ठीक है, b का वैल्यू ये कैंसिल आउट होकर के ये 15/8a हो जाएगा। सो मैंने क्या किया कि किसी भी वेरिएबल, 3 वेरिएबल था यहाँ abc, तो किसी 2 वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल के टर्म में लिख लिया, यानी bc को मैंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ a में लिख लिया। आप चाहेंगे तो ab को इन टर्म्स ऑफ c में भी लिख सकते हैं, bc को इन टर्म्स ऑफ a में भी लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा हूं मैं, यानी तो ac को इन टर्म्स ऑफ b में लिख सकते हैं। तो इसको लिख लिया, इसमें आप पुट कर देंगे, जैसे इसका रेशियो निकालना है a + b/b+c, तो बताइए a का वैल्यू तो रहने देंगे, b का वैल्यू पुट कर देंगे 3a/2 अपॉन, और उसके बाद है b का वैल्यू 3a/2 है, और c का वैल्यू हम निकाले हैं 15a/8 है। अब यहां से देख सकते हैं a कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 3/2 और अपॉन हो जाएगा 3/2 + 15/8। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर्स। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक रेशियो दिया रहेगा तो दूसरा रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेशियो मैं इसलिए एक्सप्लेन किया हूं कि आप प्रोपोर्शन समझ पाए। ज्यादातर कंसेप्ट आपको कंपोनेंटो और डिविडेंडो का अप्लाई करने वाले हैं 11th में, तो देखते हैं कि प्रोपोर्शंस क्या होता है। प्रोपोर्शंस बेसिकली रेशियो से ही आया है, इसलिए मुझे रेशियो एक्सप्लेन करना पड़ा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा प्रोपोर्शंस। तो देखते हैं प्रोपोर्शंस क्या होता है। प्रोपोर्शन जो होता है, 2 रेशियो जब इक्वल होता है तो इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो व्हेन 2 ratios are equal then the 4 quantity compositing them are said to be proportional. So 2 रेशियो जब इक्वल होगा उसी को प्रोपोर्शंस कहा जाता है। जैसे a/b अगर c/d के इक्वल है तो इसको प्रोपोर्शन कहा जाएगा, यानी a/b इक्वल टू होना चाहिए c/d। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ab एंड cd ये क्या होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए, या तो दोनों रैशनल होना चाहिए या दोनों इरेशनल होना चाहिए, तो ही आप 2 रेशियो इक्वल बोल सकते हैं। इसी ad को कहा जाता है, जो ये ad होगा, ad को कहा जाता है एक्सट्रीम्स, और बेसिकली bd को कहा जाता है आपको मीन्स। तो किसी भी प्रोपोर्शंस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी ad क्या होगा, bc के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है किसी भी प्रोपोर्शंस में। इन्वर्टेंडो क्या होता है, देखिए 2 रेशियो अगर a/b = c/d है, इसी को अगर पलट के लिख दे b/a = d/c, तो वैसे हम रेशियो को क्या बोल, प्रोपोर्शंस को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेंडो बोलेंगे। मतलब a/b = c/d है, ये हो जाएगा b/a d/c। मतलब लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि 1/2 इक्वल है 2/4 के, तो इसको 2/1 = 4/2 भी लिखा जा सकता है, पलट के भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। तो क्या होगा, ये इन्वर्टेंडो होगा। उसके बाद होता है अल्टरटेंडो, जैसे वैसे a/b अगर c/d के इक्वल है, तो क्या करेंगे, c को अगर यहाँ ले आए, b को यहाँ पे लेके चले जाए, ये इसी को कहा जाता है अल्टरटेंडो, अल्टर कर रहे हैं। ये सब आप जानते होंगे 10th में, देखिए ज्यादातर यूज होगा हमको ये 4th और 5th। कंपोनेंटो क्या होता है, जैसे 2 रेशियो अगर इक्वल है, ये प्रोपोर्शन होगा a/b = c/d, तो फिर क्या होगा, a + b/b = c + d/d भी होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, अगर ये इक्वल है तो ये भी होगा, यानी रिवर्स भी आप लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये रिवर्स भी ट्रू होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ट्रू होगा। तो a/b अगर c/d के इक्वल है तो a + b/b इक्वल होगा c + d/d। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो। अब बोलेंगे इससे आया कैसे ये, तो कुछ नहीं किया गया, जैसे a/b में a/b और c/d इक्वल है, इसमें दोनों तरफ क्या किया गया, 1 ऐड कर दिया गया। तो बताइए दोनों तरफ ऐड करेंगे तो a + b/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c + d/d के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से कंपोनेंडो आ जाएगा। उसी तरह से डिविडेंडो होगा, जैसे a/b अगर c/d के इक्वल है तो क्या करेंगे, a - b/b = c - d/d के भी इक्वल होगा। और इससे ये आया कैसे है,
तो आप बोल सकते हैं कि दोनों में हम क्या कर रहे हैं, -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो c बाई डी -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी को डिवाइड कर दें, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो इसी को कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 11th में काफी यूजफुल होगा ये वाला पार्ट आपको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब समझ सकते हैं, मैं यहां तक आने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आपको बताया हूं, ज्यादातर ये फॉर्मूला आपको यूज होगा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो हम लोग यूज करते हैं आपको इक्वेशन सॉल्विंग, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करने में काफी हेल्पफुल होता है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में अगर दिया रहेगा तो। जैसे इवन आपको क्वाड्रेटिक में भी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में होगा। ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये आए कैसे, ये बेसिकली कंपोनेंट जो ये हो गया और डिविडेंड जो ये हो गया, तो इसी को इससे डिवाइड कर देंगे तो देखिए बी से बी कट जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आ जाएगा। तो जब भी दो रेशियो इक्वल है, जैसे इस तरह से मान लीजिए अगर ये इक्वल है, जैसे 1/2 आप जानते हैं 2/4 के इक्वल होता है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आप इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड आप अगर अप्लाई करेंगे तो 1 + 2 अपॉन 1 - 2, 2 + 4 अपॉन 2 - 4 के भी इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 + 2 3 हो जाएगा और ये -1, सो ये -3 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए राइट हैंड साइड क्या होगा, ये 6 हो जाएगा 2 + 6 और ये -2 हो जाएगा, तो 6 में -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, यानी ये इक्वल होगा। अगर ये दो रेशियो इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलेंगे। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए रेशियो में जो है एक और प्रॉपर्टीज होगा काफी इंपॉर्टेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में, जैसे दो रेशियो अगर इक्वल है, ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो फिर ये ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी के भी इक्वल होगा, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रेशियो आएगा। या न्यूमरेटर को ऐड भी कर सकते हैं, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के भी इक्वल होगा, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से ऐड कर दिया तो रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर के स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लें और डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लें तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर के क्वांटिटी को क्यूब करके ऐड करके क्यूब रूट ले लें और डिनोमिनेटर के साथ भी ऐसा ही करें तो भी रेशियो चेंज नहीं होगा। इन जनरल मतलब बहुत सारे रेशियो अगर इक्वल है, ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है, ई बाई एफ के इक्वल है एंड सो ऑन, तो क्या होगा, न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी तो स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे और डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके रूट ले लेंगे तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इन जनरल आप बोल सकते हैं कि क्वांटिटी को क्यूब करके ऐड करके क्यूब रूट ले लें और अपॉन में भी डिनोमिनेटर को क्यूब करके क्यूब रूट ले लें, जैसे यहाँ पे किया, तो फिर क्या होगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे 1/2 2/4 के इक्वल होता है, अब जानते हैं 1/2 2/4 के इक्वल होगा, तो ये इसके भी इक्वल होगा, 1 - 2 अपॉन 2 - 4 के भी इक्वल होगा। अब चेक कर सकते हैं, जैसे 1 - 2 -2 होगा और 2 - 4 -2 होगा, तो बताइए -1 अपॉन -2 क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा। ये बोल सकते हैं 1 + 2 अपॉन 2 + 4 के भी इक्वल होगा, जैसे 1 + 2 3 हो गया और 2 + 4 6 हो गया और 3/6 क्या होगा, 3/6 बेसिकली 1/2 के इक्वल होगा। उसी तरह से आप बोल सकते हैं ये इसके भी इक्वल होगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जैसे मैं ये लिखा हूं, इस तरह से आप इस रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 ये √5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4, तो 16 + 4 20 हो जाएगा और √20 को लिख ही सकते हैं 2√5। अब बताइए √5 से √5 कट गया, ये 1/2 के ही इक्वल आएगा। इस तरह से ध्यान रखना है कि रेशियोज में जब भी आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेंगे, क्यूब करके क्यूब रूट ले लेंगे, इस तरह से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए इसको मैं क्वेश्चंस लिया हूं, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। जैसे देखिए इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर इस इक्वेशंस को डायरेक्टली आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 टर्म प्रोड्यूस हो जाएगा और इसमें 60 टर्म प्रोड्यूस हो जाएगा, 32 टर्म आ जाएगा। 32 टर्म को हैंडल करना इतना इजियर नहीं होगा। तो जब भी आपको दो रेशियो इक्वल है तो आप कंसेप्ट यूज कर सकते हैं किसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। देखिए कैसे हम यूज करते हैं, इसको लिख सकता हूं 3x⁴, इसको एक जगह रखता हूं, ठीक है,
अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को एक जगह लगता हूं अपॉन 3x टू दी पावर 4। बताइए इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इस तरह से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब बोले ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये फॉर्मेट पकड़ लेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। उसी तरह से राइट हैंड साइड क्या करेंगे 5x टू दी पावर 4 को c मान लेंगे और 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को d मान लेंगे, तो अपॉन 5x टू दी पावर 4। और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बताइए क्या होगा 2x स्क्वायर और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा 7x और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर a मान ले और इसको b मान ले तो ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इसको अगर c मान ले और इसको d मान ले तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जब भी ये लिखा होगा तो इसको आप ये लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो a का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5x टू दी पावर 4 है अपॉन, और b जो हमने ज्यूम किया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, नहीं माइनस 3 है, और इक्वल टू, और c का वैल्यू है 5x टू दी पावर 4 और अपॉन, और d का वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो a बाई बी इक्वल टू c बाई डी कर दिया। इवन x टू दी पावर 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। जैसे 2x इक्वल टू 3x है तो ऐसा नहीं होगा कि x से x को काट देंगे लिखेंगे 2 इक्वल टू 3। सो वेरिएबल को कैंसिल आउट नहीं करेंगे मैथ में, वेरिएबल को कैंसिल आउट सिर्फ डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, न्यूमरेटर में नहीं करेंगे, नहीं तो सॉल्यूशंस लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस लॉस होगा। तो न्यूमरेटर में वेरिएबल को, कांस्टेंट को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। सो 5x टू दी पावर 4, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इक्वल होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x टू दी पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब आप चाहें तो x टू दी पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें सॉरी 3 था, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। सो c का वैल्यू, सॉरी यहाँ a का वैल्यू 3x टू दी पावर 4 है, b का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, ये a बाई बी हो जाएगा। c का वैल्यू 5x टू दी पावर 4 है और d का वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसको मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होगा। बताइए x टू दी पावर 4 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 21x और ये प्लस हो जाएगा 9 और माइनस, और x टू दी पावर 4, अब बताइए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 10x और माइनस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया। तो बताइए x टू दी पावर 4 अगर कॉमन ले ले दोनों में तो लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। इधर क्या होगा, x टू दी पावर 4 0 होगा, यानी तो ये इसको 0 करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 21 और प्लस 10x तो माइनस 11x हो जाएगा और 9 प्लस 25 ये क्या हो जाएगा 24 के इक्वल हो जाएगा। यहां से x इक्वल टू 0 आएगा और ये 8 3 सो फैक्टराइज हो जाएगा 8 माइनस 3 x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यहां से x का वैल्यू 8 एंड 3 आएगा। इसका 3 सॉल्यूशंस होगा, 0 3 एंड 8 होगा। सो इसका 3 सॉल्यूशंस होगा 0 3 8। तो यहाँ पे अगर आपने x टू दी पावर 4 को x टू दी पावर 4 से कट कर दिया रहते तो फिर ये सॉल्यूशन मिस हो गया रहता 0, जबकि इसका 0 भी सॉल्यूशन होगा। आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं, अगर इसमें 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर में तो माइनस 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 3 आएगा, ये रेशियो क्या आ जाएगा माइनस 3 बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा। अगर 0 इसमें पुट करते हैं तो ये न्यूमरेटर में 3 आएगा और डिनोमिनेटर में माइनस 3 आएगा, तो 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। सो कैंसिलेशंस वेरिएबल को कभी नहीं करेंगे मैथ में, न्यूमरेटर में जब भी हो तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कॉमन लेकर के बोल सकते हैं आइदर ये 0 हो सकता है या नहीं तो ये 0 हो सकता है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कंपोनेंटो और डिविडेंडो का। आगे चल के मैं आपको ट्रिगोमेट्री में बताऊंगा, ट्रिगोमेट्री पहले ही हम स्टार्ट कर चुके हैं,
उसमें कंपोनेंटो और डिविडेंडो का कंसेप्ट काफी हद तक लर्न करेंगे। अगर आप ये सब नहीं पढ़े हैं तो समझिए 11th में कुछ ही नहीं पढ़े हैं आप, तो फिर से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रोपोर्शंस पे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर दिया गया है। तो मुझे प्रूफ करना है कि x इज टू ए इक्वल टू वाई इज टू बी इक्वल टू जेड इज टू सी के इक्वल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखेंगे, प्रोग्रेशंस में। कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, उसी तरह से सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसको ओपन कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू लिख सकता है ए एक्स इंटू बी वाई अब प्लस, और उसी तरह से 2 इंटू बी वाई इंटू सी जेड अब प्लस लिखेंगे 2 सी जेड इंटू ए एक्स। इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन अप कर दिया, और इस दोनों फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 9 टर्म जनरेट हुआ और इधर कितना टर्म जनरेट हुआ, इधर 6 टर्म जनरेट हुआ। अब देखिए कुछ टर्म क्या बैलेंस हो रहा है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस हो रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसी तरह से और टर्म बैलेंस होगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा, उसी तरह से सी स्क्वायर जेड स्क्वायर से सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा। अब देख सकते हैं टर्म को कलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई का टर्म अगर यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी और एक्स वाई ये टर्म और एक्स वाई ये टर्म, तो देखिए इसको लिख सकता है ए वाई का होल स्क्वायर और प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, और इस टर्म को अगर लेफ्ट साइड ले आए, इस टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो इसको लिख सकता है 2 इंटू ए वाई इंटू बी एक्स। सो कुछ नहीं किया, मैं इसको रीअरेंज करके लिखा हूं 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए वाई इंटू बी एक्स लिख दिया प्लस, उसी तरह से अब जैसे इस टर्म को कंबाइन करना है तो वाई जेड का टर्म चाहिए, तो देखिए वाई जेड का टर्म जो होगा वाई जेड, जेड यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे वाई है, ये बीसी बीसी इसमें बीसी आना चाहिए, तो बीसी इसमें नहीं आ रहा है, तो बीसी इसमें आ रहा है वाई जेड में, तो क्या कीजिए इसको लिखे बी जेड का होल स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस टर्म और इस टर्म को, और सी वाई का होल स्क्वायर और माइनस और 2, और इस टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा 2 इंटू बी जेड इंटू सी वाई लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, और प्लस जो बाकी बच गया उसको कलेक्ट करके एक जगह लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए जेड का होल स्क्वायर और जो बच गया सी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2 इंटू ए जेड इंटू सी एक्स लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ऐसा रीअरेंज करने से क्या होगा ये तीन टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये तीनों टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा बी जेड माइनस सी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, और ये तीनों टर्म लास्ट के तीन टर्म मिलके ये ए जेड माइनस और सी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं रियल नंबर में तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और तीन पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता है। हाँ 0 अगर होगा तो एक ही केस में हो सकता है जब इंडिविजुअल टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए, मतलब ये हो सकता है कि ए वाई माइनस बी एक्स 0 हो जाए, एट द सेम टाइम बी वाई माइनस सी वाई 0 हो जाए, और एट द सेम टाइम ए जेड माइनस सी एक्स भी क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहीं से आप देख सकते हैं, यहां से आप निकालेंगे तो ए वाई इक्वल टू बी एक्स हो जाएगा, और उसी तरह से बी वाई इक्वल टू बी जेड, सॉरी ये बी जेड होगा बी जेड माइनस सी वाई 0 हो जाना चाहिए, सो बी जेड इक्वल टू हो जाना चाहिए सी वाई के, और फिर ए जेड इक्वल टू हो जाना चाहिए सी एक्स के। यहां से आप देख सकते हैं एक्स बाय ए इक्वल टू लिख सकते हैं वाई बाय बी हो जाएगा, और यहां से लिख सकते हैं कि वाई बाय बी इक्वल टू हो जाएगा जेड बाय सी, और यहां से लिख सकते हैं जेड बाय सी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय ए,
अब बोल सकते हैं एक्स वाई अगर वाई बाई बी के इक्वल है और वाई बाई बी जेड बाई सी के इक्वल है तो लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी के इक्वल होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये प्रूफ करना था। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, यहीं पे मैं सेकंड क्वेश्चन बना देता हूं। देखिए अगर कोई भी रेशियो अगर इक्वल है, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो दिया ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ इक्वल है, तो मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू 2a के पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 5e के पावर 4 इंटू एफ अपॉन b के पावर 8, 2 इंटू बी के पावर 8 प्लस 3b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 5 इंटू एफ के पावर 5। बोले ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दिखेगा, मेंस में भी पूछा, एडवांस में भी और बोर्ड में भी। जब दो रेशियो यानी तो 3 रेशियो यानी तो 4 रेशियो आपको इक्वल देगा, इसके लिए एक फिक्स मेथड होगा। जब भी आपको 2 रेशियो 3 रेशियो या 4 रेशियो इक्वल देता है तो उस रेशियो को आप क्या कीजिए, के मान लीजिए, ठीक है। उस रेशियो को कोई के मान लीजिए और फिर यहां से निकाल लीजिए ए इक्वल टू क्या होगा, बी के, और यहां से सी इक्वल टू निकालेंगे तो डी के, और फिर इन इक्वल टू निकालेंगे तो एफ के। सो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, ये बेसिकली 6 वेरिएबल है, ए बी सी डी ई एफ 6 वेरिएबल है। तो इसके हेल्प से क्या करेंगे, जहां जहां ए सी ई है वहां वहां आप पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ बीडीएफ में। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे 6 वेरिएबल था तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद होता क्या है। तो बताइए 2 इंटू और ए का वैल्यू पुट कर देंगे बी के, तो बी के टू दी पावर 4 हो जाएगा और बी को रहने देते हैं बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 और ए की जगह पुट कर देंगे बी के का होल स्क्वायर इंटू सी के जगह पुट कर देंगे डी के, तो डी के का होल स्क्वायर और माइनस 5 और ई का वैल्यू पुट कर देंगे एफ के, हो जाएगा एफ के टू दी पावर 4 इंटू एफ रहने देंगे, ठीक है। सो जहां जहां मैंने ए सी ई था वहां वहां पुट कर दिया वैल्यू और अपॉन बताइए 2 बी को तो बी ही रहने देते, 2 बी के पावर 8 अब प्लस, सो बी के पावर 8 नहीं है, सॉरी ये बी के पावर 6 है, ठीक है। इसको सही कर लेंगे, यहाँ बी के पावर 8 नहीं होगा, बी के पावर 6 है, ये बी के पावर 6 होगा। अब प्लस 3 बी स्क्वायर डी स्क्वायर रहने देंगे, प्लस 5 और एफ टू दी पावर 5 भी रहने देंगे। तो बताइए क्या होगा न्यूमरेटर में, तो 2 इंटू बी के पावर 4 और बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी के पावर 6 इंटू के पावर 4, अब प्लस 3 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू के पावर 4 और माइनस 5 और एफ के पावर 5 इंटू के पावर 4 और अपॉन ये 2 बी के पावर 6 अब प्लस 3 बी स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 5 एफ टू दी पावर 5। अब आप देख सकते हैं अगर के टू दी पावर 4 अगर कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, के टू दी पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 बी टू दी पावर 6 और यहां बचेगा 3 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस 5 एफ टू दी पावर 5 और डिनोमिनेटर में तो ये ऐसे ही रहेगा 2 बी टू दी पावर 6 प्लस 3 बी स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 5 एफ टू दी पावर 5 के इक्वल बचेगा। ये रेशियो देख सकते हैं सेम हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ये के टू दी पावर 4 के इक्वल हो जाएगा और के किसके इक्वल है, के का वैल्यू ए बाई बी के इक्वल है, तो ए बाई बी के पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए के पावर 4 अपॉन बी के पावर 4, यानी आ गया इन टर्म्स ऑफ ए बी के टर्म में। इसको प्रूफ करना था कि ए बी के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए इस रेशियो को, ये एक्सप्रेस हो गया, तो इसका आंसर होगा ए के पावर 4 अपॉन बी के पावर 4 ये रेशियो। तो बनाएंगे इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हम लोग प्रोपोर्शंस में आगे भी देखेंगे लेक्चर्स में। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफी यूज होगा इसमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले आप 10th में पढ़ चुके होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो सब तो यूज होगा ही। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट होगा जो क्वाड्रेटिक में सीक्वेंस सीरीज में हम लोग यूज करेंगे। देखिए होता क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमारे पास 2 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। सो इवन 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है या 2 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 है, राइट हैंड साइड 0 है।
तो बताइए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, x अपॉन लिखेंगे, इसको छोड़ देना है, b1c2 माइनस b2c1 लिखना है, फिर y अपॉन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, a2c1 a2 माइनस c2a1, वही लिखा हूं, c1 a2 माइनस c2a1। या बहुत लोग इसमें माइनस साइन लगाते हैं, तो फिर इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और फिर z अपॉन लिखना है, z अपॉन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a1 b2 माइनस a2 b1, वही लिखा हूं, a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब एक चार्ट के थ्रू आप देखेंगे, a1 a2 को छोड़ दे तो पहले मैं b1 b2 का कोएफिशिएंट लिखा हूं, उसके बाद c1 c2, फिर a1 a2 और फिर b1 b2। तो फिर क्या करना है, पहले अगर इसको डायगोनल मान लें, इसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, डायगोनल, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो b1 c2 वही लिखा हूं माइनस b2 c1। फिर ध्यान ये रखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, c1 को a2 से, नहीं c1 को a2 से के साथ करना है पहले, सॉरी। अब फिर माइनस हो जाएगा c2a1, c1 a2 और माइनस c2 a1। तो इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से फिर तीसरा क्या होगा, a1 को फिर b2 से मल्टीप्लाई करना, फिर a2 को b1 से मल्टीप्लाई करना। इस तरह से आप मेमोराइज रख सकते हैं। ये इसमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, जब आप y अपॉन कर रहे हैं तो फिर a1 c2 नहीं करना है, पहले a2 c1 करना है, a2 c1 और माइनस करना है c1 a2। अगर इसमें माइनस साइन लगा देंगे तो फिर ये पहले आ जाएगा, ये टर्म बाद में आ जाएगा। इस तरह से ये ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काफी यूजफुल होगा, हम लोग देखेंगे आगे चलते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे इक्वेशंस ले रहा हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ x टू y टू z फ्रॉम द इक्वेशन 7x इक्वल टू 4y प्लस 8z, और दूसरा इक्वेशन दिया हो 3z इक्वल टू 12x प्लस 11y। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल है, और मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट साइड लेंगे, 7x माइनस 4y और माइनस 8z इक्वल टू 0 लिख देंगे, और 3z को इसको राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 12x और प्लस 11y माइनस 3z इक्वल टू 0। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखिए क्या लिखेंगे, x अपॉन, इसको लिख सकते हैं माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू माइनस 8 हो जाएगा, और y अपॉन, और इसको जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, तो फिर क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को पहले माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा 7 इंटू माइनस 3 और इक्वल टू z अपॉन, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 11 और माइनस हो जाएगा 12 इंटू माइनस 4, 7 इंटू 11 माइनस 12 इंटू माइनस 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 88, और ये y अपॉन, ये माइनस 48 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, और ये z अपॉन हो जाएगा 77 माइनस माइनस 48। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे तो ये x अपॉन हो जाएगा 100, और ये y अपॉन, ये 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 96, तो माइनस 96 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 75 हो जाएगा, और ये z अपॉन हो जाएगा 77 को अगर 48 से ऐड करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, इवन चाहे तो 25 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा z अपॉन 25 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी x इज टू y इज टू z जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 इज टू माइनस 3 इज टू 5 के इक्वल होगा। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूं मैं लेक्चर्स को। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा जो कि आप देखेंगे, काफी लंबा लेक्चर्स लिया हूं, और इसमें मैं इंटरवल भी बताया हूं आपको, और आपको मैं मल्टीप्लिकेशंस भी बताया और रेशियो भी बताया, प्रोपोर्शंस भी बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, ये मिक्स होकर के हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए, थैंक यू।